हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश रांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज या फिर कूपन खरीदना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इसमें हम कक्षा 10वीं जीव विज्ञान से एक ऐसा टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है मेंडल के वंशागति के नियम, जो कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। पर परेशान मत होइए, मैं सारे कॉन्सेप्ट सीधे व्हाइट बोर्ड से आपके दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं और ये जो पूरी कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा की तरह हम ये जानने वाले हैं कि भैया देखो, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी आगे बढ़ती है, बात समझ में आ रही है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? उसको अपन बोलते हैं वंशागति। बात समझ में आई? और इसमें आज की जो क्लास है उसके अंदर ये सारी चीजें जो आपको यहां पर बोर्ड के सामने दिख रही होंगी, इन सब की अपन धज्जियां उड़ाने वाले हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन दिमाग के अंदर डायरेक्ट फिट करने वाले हैं। और जितना आपको कंफ्यूजन रहा होगा, मैं क्या कह रहा हूं भाई, जितना आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन, दुख, दर्द, परेशानी रही होगी, सब आज के बाद हो जाएगी खत्म। क्योंकि इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स, एक एक चीज जो है उसको अपन ऐसा सीखेंगे कि कम से कम परीक्षा तक तो अपने को सब कुछ याद रहे। बात समझ में आई? आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं, देखो, आनुवंशिक लक्षणों के बारे में। मतलब कि आपने जीनोटाइप सुना होगा, फिनोटाइप सुना होगा, फिर आपने सुना होगा वंशागति के नियम होते हैं भैया। मेंडल अंकल जो थे, उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, कैसे किया, कब किया, सब देखने वाले हैं। और वंशागति के नियम दिए, कौन से? तो 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नाम तो खतरनाक ही होते हैं बायोलॉजी में, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बात समझ में आई? तो ये 3 नियमों के बारे में अपन पढ़ेंगे। साथ में हम लोग क्रॉस कराना यानी कि संकरण जो होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसमें 2 प्रकार के संकरण को हम बेसिकली कवर करेंगे। पहला जो है एक संकरण और दूसरा वाला जो है वो है आपका द्विसंकर संकरण। मैं फिर से कह रहा हूं, समझना ज्यादा है, लिखना कम है, कहानी बड़ी शानदार होने वाली है। और इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप से। बात समझ में आई? और साथ में हम बात करेंगे F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी को लेकर, किस प्रकार से हमें जो है अगला वंश मिला मटर के पौधों में, उन सब के बारे में। दूसरी बात ये हम देखेंगे कि आपने ये बार बार ना F1 F2 देखा होगा, F1 पीढ़ी देखा होगा, F2 देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिलियल प्रोजेनी, यानी कि संतति पीढ़ी। तो बेसिकली इसका मतलब होता है पीढ़ी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब एक बड़े पौधे का, एक लंबे पौधे का एक छोटे पौधे के साथ, जब एक लंबे पौधे का एक छोटे पौधे के साथ, बौने पौधे के साथ में संकरण होता है, बात समझ में आई, तो हमें अगली जो पीढ़ी मिलती है जिसको हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं, उसके कौन से गुणधर्म होते हैं। तो कहानी बड़ी शानदार होने वाली है। और जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, एक शानदार वाला गर्मा गर्म मसालेदार जो है डायग्राम हो जाए आप लोगों की कॉपी में। और क्लास में आने वाला है भैया भयंकर मजा, इसलिए आप लोग क्या कर लें, बोतल में पानी वानी लेकर, कॉपी वॉपी बिल्कुल लेकर बिल्कुल एकदम रेडी होकर बैठ जाइए। एक एक कॉन्सेप्ट सीधे खोपड़ी के अंदर सेट होने वाला है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बड़ी शानदार ये कहानी। आ जाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाए और इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। ठीक, हरी अप। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये तो देख ले कि अभी तक इस चैप्टर में हम कहां तक पहुंच चुके हैं। देखो, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आनुवंशिकी के बारे में बात की थी, जेनेटिक्स के बारे में बात की थी। और इसका मतलब क्या होता है, लक्षणों के वंशीगत होने और विभिन्नताओं का अध्ययन करना जो है वो बेसिकली आनुवंशिकी कहलाता है। मतलब ये कि जो जितनी अपन पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो इस पूरे अध्याय में अचानक से, जब ये अध्याय, मतलब आप सोचो जीव जनन कैसे करते हैं, वहां तक तो आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। पर जैसे ही ये वाला अध्याय आपकी जिंदगी में आया, जैसे ये चैप्टर आपकी जिंदगी में आया, आपको अचानक से ऐसा लगने लगा कि कहीं हम आपको साइंटिस्ट तो नहीं बना रहे। एक से एक नई नई चीजें आपको मिलने लगी, डीएनए, आरएनए, मेंडल अंकल की बातें और भी बहुत सारी चीजें। तो जितना अपन पढ़ रहे हैं, राइट, इस सबको अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स।
क्या बोलेंगे? आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। बहुत शानदार कहानी है। साथ में हम बात करने वाले भैया आनुवंशिकता। अरे बाबा, साथ में हम लोग बात करने वाले हैं आनुवंशिकता यानी कि विभिन्न लक्षणों का पूर्व विश्वसनीयता के साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। बात समझ में आ रही है? जैसे बहुत सारे ऐसे आनुवंशिक गुण हैं, राइट, जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे आनुवंशिक गुण हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमको मिले हुए हैं, हमसे हमारी अगली पीढ़ी में जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा सभी जीव जंतुओं के साथ होता है, इनफैक्ट ऐसा पादपों के साथ भी होता है ना। और हम बात कर रहे थे किसके बारे में? विभिन्नता के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक स्पीसीज के विभिन्न जीवों के शारीरिक अभिकल्प या डिजाइन और डीएनए में जो अंतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं डीएनए। आप सोच कर देखो कि मानव जाति की यदि हम बात करें, यदि इस पूरी दुनिया में मानव जाति की हम बात करें, राइट, तो हमारे पास कम से कम 800 करोड़ अलग अलग प्रकार के क्या हैं? डीएनए हैं। अलग अलग प्रकार की जो हमारे पास क्या है? 800 करोड़ जो है हमारे पास अलग अलग प्रकार की शारीरिक डिजाइन है। इतनी ही जनसंख्या है मेरे ख्याल से दुनिया की, राइट बोलो? यस सर। तो कहानी बड़ी शानदार होने वाली है। साथ में हमने जो है वंशागत लक्षण है इसके बारे में भी पढ़ा था कि वे सभी लक्षण जो किसी स्पीसीज के अपने आधारभूत लक्षणों के साथ साथ कुछ विशेष लक्षण जो उसके जनक से उनमें वंशानुक्रम हुए हैं उनको हम बोलते हैं वंशागत लक्षण। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मनुष्यों में जो कर्णपाली होती है वो जुड़ी हुई होती है। अपनी अपनी चेक करो जरा जल्दी से। मेरी तो यार पूरी नहीं जुड़ी है, अपनी अपनी चेक करके बताओ कि सर हाँ मेरा कान का ये वाला पोर्शन पूरा जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? और जिन लोगों का नहीं है वो भी बताएंगे, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बढ़ रहे हैं आगे, शुरुआत करते हैं इस कहानी की जो कि होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। अब सुनो, अब क्या है, मेंडल को जो है एक्सपेरिमेंट करना था आनुवंशिकी के ऊपर, वंशागति के ऊपर। बात समझ में आई? तो अब मेंडल के सामने 2-3 ऑप्शन थे। मेंडल अंकल के सामने 2-3 ऑप्शन थे। एक तो उनके सामने मटर था, बोलो यस सर। तो मेंडल अंकल के सामने 2-3 ऑप्शन थे। तो भाई एक ऑप्शन तो मटर था, एक ऑप्शन शेर था, एक ऑप्शन इंसान था। बात समझ में आई? और भी कोई आप XYZ आंसर ले लीजिए। अब मेंडल अंकल ने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेंडल सर ने क्या किया। देखो इसके बारे में तो कर ही नहीं सकते, उसके लिए पास जाना पड़ेगा शेर के। इंसानों के बारे में कैसे करोगे आप? उनकी तो पूरी जिंदगी बीत जाती। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि भैया एक इंसान है, उसकी अगली पीढ़ी जो है वो 20 साल में आएगी। अगले 20 साल में उसकी अगली पीढ़ी जो है कम से कम भी यदि अपन माने, राइट, तो अगले 20 साल में आएगी। तो वो मेंडल अंकल जो है वो रिसर्च करते करते ही जो है क्या हो जाएंगे भाई? सीधी सी बात है, बूढ़े हो जाएंगे, पूरी रिसर्च वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंसानों पर नहीं किया गया। तो मेंडल ने दिमाग लगाया कि हम एक ऐसी कोई चीज लेते हैं, राइट। मेंडल अंकल ने दिमाग लगाया कि भैया हम एक कोई ऐसी चीज लेते हैं, बात समझ में आ रही है, जिसमें अलग अलग प्रकार के वेरिएशन हो, जिसकी जो फसल है वो जल्दी आ जाती हो। बात समझ में आ रही है? और जिस पर एक्सपेरिमेंट करना बड़ा ही आसान हो। तो इन्होंने फिर क्या किया, बड़े ध्यान से देखिएगा, मेंडल अंकल ने फिर मटर का चयन किया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत सारी है। तो इन्होंने क्या किया, मटर का चयन किया। इन्होंने कहा कि भैया इंसानों के ऊपर करूंगा, जब तक मैं कोई 2 पीढ़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, बात समझ में आ रही है, तब तक तो मेरा ही समय आ जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने जो है मटर को सेलेक्ट किया, क्योंकि बड़े शानदार सी कहानी है। मटर को क्यों किया, बहुत ध्यान से देखिएगा। मटर के पौधे का जो जीवन चक्र है वो छोटा होता है। पहली बात, मटर के पौधे का जो जीवन चक्र है वो कैसा होता है भाई? छोटा होता है। दूसरी बात, किसकी जो संतति होती है वो तुलनात्मक रूप से कम समय अंतराल में उपलब्ध हो जाती है। मतलब मटर की आप अपनी जिंदगी में कई सारी पीढ़ी देख सकते हैं, पहली, दूसरी, 20-25 पीढ़ी अपन मटर की देख सकते हैं। इंसानों की कितनी? 2-3, मैक्सिमम 4। डेली प्राणायाम करते हो तो 4 पीढ़ी देख लोगे। बात समझ में आ रही? वो भी तब जब जल्दी जल्दी शादी हो, और जो कि विच इज नॉट गुड। बात समझ में आ रही है? फॉर हेल्थ। चलिए, तो फिर भी आप 3-4 पीढ़ी देख सकते हो। मटर की 20-25 से ज्यादा पीढ़ी अपन देख सकते हैं, हर साल मटर आ जाता है। बात समझ में आ रही? चलो, तो मटर के पौधे का मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सबको पता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ मटर के ऊपर ही क्यों किया गया। तो उसके पीछे की कहानी यह है कि मटर के पौधे का जो जीवन चक्र है वो बेसिकली छोटा होता है। आपने कहा हाँ सर। दूसरी बात, इसकी संतति तुलनात्मक रूप से कम समय अंतराल में क्या हो जाती है? उपलब्ध हो जाती है।
अंदर की कहानी तक भी आपको मैं लेकर चल रहा हूं, राइट। और ध्यान से देखिएगा, मटर के विभिन्न पौधों के बाह्य संरचना में पर्याप्त अंतर होता है जिससे इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। इनके फूलों के विशिष्ट आकार के कारण अपनी इच्छा अनुसार परागण करवाना आसान है। ध्यान से देखो, जब आपको स्व परागण करवाना होगा इनमें तो वो भी कैसा होता है, आसान होता है। दूसरी बात ये कि मटर के पौधे उनके प्रयोग क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध थे। बात समझ में? तो आम इंसान मटर को देख के ऐसा सोचता है कि हम तो जो है मटर पनीर बनाएंगे, मटर पुलाव बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? मेंडल अंकल नहीं, हम मटर के कुछ दाने लेंगे, हम मटर के कुछ पौधे लेंगे और हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उससे आनुवंशिकी जो है उसके कॉन्सेप्ट्स को ढूंढ निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो, तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं इस कहानी को आगे लेकर। ठीक है, चलिए भाई, ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको सीधे अपनी कॉपी में, सीधे अपनी खोपड़ी के अंदर फिट कर लो। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। यदि कोई पूछ ले क्या कहानी थी, क्या कारण था मटर को लिया गया था, तो इसको लिख लो। ठीक, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मेंडल अंकल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है और उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था जिसका 1 वर्षीय जो है समय काल के आसपास होता है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन से लक्षण होते हैं जो कि दिखते हैं। अब ये सबको पता है, मतलब अपन एक्सपेरिमेंट छोड़ के बाहर की सारी चीजें जानते हैं। बात समझ में? मटर का तो पौधा देखना है यार, बड़े ध्यान से देखो मटर के पौधे को यदि हम लंबाई के आधार पर देखें, बहुत ध्यान से देखना, अपने को लक्षण देखने हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको यदि पहले से ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वेल एंड गुड, रिवीजन हो जाएगा। नहीं आते हैं, नॉट टू वरी, ऐसा तगड़ा वाला पहली बार में ही अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो भैया आ जाओ। तो अब क्या है, हम लंबाई के आधार पर यदि मटर के पौधे को देखते हैं, बात समझ में आई, तो अपने को 2 ऑप्शन मिलते हैं भाई, एक लंबा पौधा मिलता है, एक बौना पौधा मिलता है। आपने कहा हाँ सर, ठीक है। यदि हम पुष्प की स्थिति के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? यदि हम बात करते हैं पुष्प की स्थिति के बारे में, तो इसमें भी अपने पास 2 ऑप्शन है, एक कक्षीय है और एक अग्रस्त है। बात समझ में आ रही है? देखो, सीधे ऐसा आपका प्रतान जा रहा है और दोनों तरफ यदि फूल होंगे तो उसको हम कक्षीय बोलेंगे, और दूसरा वाला अग्रस्त होगा यदि फूल ही ऊपर होगा। बात समझ में आई? तो देखो, पौधे की लंबाई से हम जज कर सकते हैं। बोलो यस सर। आप बोल रहे होगे सर इतना कौन देखता है, पर यदि देखना चाहे तो ये बड़ा आसान है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, एक तो अपन लंबाई से जज कर सकते हैं, बोलो यस सर। एक हम पुष्प की जो स्थिति है वहां से भी बता सकते हैं, राइट। पुष्प की जो स्थिति है वहां से बता सकते हैं कि वो कक्षीय होगा कि अग्रस्त होगा। बात समझ में आ रही? उसके बाद आती है इंटरेस्टिंग की कहानी, मटर की फली। मटर की जो फली है वो दोनों प्रकार से हो सकती है, बहुत ध्यान से देखेगा, या तो हरी हो सकती है या तो पीली हो सकती है। बोलो यस। तो हम फली का रंग भी देख सकते हैं। अच्छा, हम इसकी आकृति भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा, एक तो एकदम बढ़िया वाली हरी फली हो सकती है और एक संकीर्णित हो सकती है। अच्छा, एक चीज बताएं, मटर में ना ये ऐसी वाली फली से मटर खाने का अलग मजा आता है। बात समझ में आ रही? इनसे मटर खाने का एक अलग मजा आता है। बात समझ में? इधर वाली जो होती है संकीर्णित है, मजा नहीं आता, थोड़े जो है एकदम मुलायम कोमल नहीं रहते हैं उसके मटर, है ना। चलिए, और हम बात किसकी करें, तो भैया पुष्प के रंग की बात कर लें कि जो पुष्प का रंग है, बात समझ में आई, जो पुष्प का रंग है, फूल का रंग है, वो या तो बैंगनी हो सकता है या तो सफेद हो सकता है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से यदि हम अंदर गए तो बीज का जो आकार है वो या तो झुर्रीदार हो सकता है या फिर गोल हो सकता है, या तो बीज के रंग की यदि हम बात करें तो पीला हो सकता है, राइट, पीला हो सकता है या फिर हरा हो सकता है। आपने कहा ठीक है सर। तो अपने को पूरा नहीं करना, अपने को बस ये दिमाग में रखना है कि भैया ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज थी जिस पर मेंडल अंकल का ध्यान गया था। तो पहला पौधे की लंबाई, दूसरा पुष्प की स्थिति, तीसरा फली का रंग, चौथा फली की आकृति, पांचवा पुष्प का रंग, छठवां जो है बीज का आकार, और सातवां जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बीज का रंग। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। कहानी जो है वो बड़ी ही कैसी है, शानदार है। क्लियर? तो ये 7 तरीके थे उनके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो बहुत सिंपल है। सब करने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ पौधों की लंबाई के आधार पर करेंगे और हम सिर्फ बीज का आकार और बीज के रंग के आधार पर करेंगे। बहुत शानदार सी कहानी है। ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो इतना नोट कर लो।
इतना नोट कर लो, इसको जोरीदार लिख देना, इसको पीला लिख देना, ठीक है, पक्का। चलिए भैया करते हैं एक्सपेरिमेंट शुरू, ठीक। अब देखो, तो यही 7 तरीके थे, ठीक है। तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग। बात समझ में आ रही है? अपने को फोकस करना है किस पर? तने की लंबाई। बहुत ध्यान से देखिएगा। अपने को बात करनी है तने की लंबाई के बारे में, हमें बात करनी है बीज के आकार के बारे में, और हमें बात करनी है बीज के रंग के बारे में। इतने में अपना काम चल जाएगा। अपन कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से रगड़ देंगे, कौन दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं बनाए होगे तो एक और बार बना लो, चलो। पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? खत्म खेल। चलो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं अब, ठीक है जी। अब मैं क्या करवाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले तो एक संकर करवाऊंगा, यानी कि सिंगल हाइब्रिड करवाएंगे पहले, और उसके बाद हम द्विसंकर करवाएंगे, है ना। चलो, तो ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं भाई एक संकर, मैं कह रहा हूं लंबाई, बड़े ध्यान से देखेंगे, लंबाई के लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूं लंबाई के लिए एक संकर, मैं कह रहा हूं लंबाई के लिए एक संकर क्रॉस, ठीक है। अब बोलोगे हाँ सर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो लंबाई के आधार पर हम एक काम करते हैं, एक संकर क्रॉस कर लेते हैं। चलो भैया, एक संकर अपन ने क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना होगा क्या, ठीक। चलो, अपने पास एक लंबा पौधा है, बोलो यस सर। यार अब पौधा बनाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, अपन ऐसे करते हैं। हाँ जी, अपने पास एक लंबा पौधा, रुको, अपने पास एक, रुको, हाँ यहां से, ठीक है। अपने पास एक लंबा पौधा है। आपने कहा ठीक है सर, अपने पास एक लंबा पौधा है, अपने पास एक बौना पौधा भी है। चलो, तो एक लंबा पौधा है और अपने पास एक बौना पौधा है, ये रहा जी, ये रहा। कोई दिक्कत इसमें? सवाल ही नहीं पैदा होता। एक लंबा पौधा है बराबर, कोई बात नहीं, अभी रख देंगे। तो अपने पास एक लंबा पौधा है और अपने पास एक बौना पौधा है, अपन लिख भी देते हैं, ठीक है। आ जाओ साथ साथ में। तो भाई ये था लंबा पौधा, और ये जो है ये है बौना पौधा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जो लंबा पौधा है, राइट, उसके अंदर जो गुणसूत्र होंगे कैसे होंगे? गुणसूत्रों को हमेशा कैसे लिखा जाता है? आपको भी पता है, दो को एक साथ लिखा जाता है, द्विसूत्री गुणसूत्र। तो टीटी हम यहां पर लिखेंगे, राइट, बोलो यस सर। और यहां पर हम टी और टी लिख देंगे। इतना ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब दोनों की हम कराते हैं क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या, राइट, कि दोनों के बीच में हम जो है क्या करवाएंगे? निषेचन करवाएंगे। मतलब ये कि एक लंबा पौधा है हमारे पास, उसके फूल का निषेचन हम करवाएंगे एक बौने पौधे के फूल के साथ में। बात समझ में आई? अब जब ये निषेचन किसने करवाया? मेंडल अंकल ने करवाया। इस पर जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो उनको 4 ऑप्शंस मिले। कौन से 4 ऑप्शंस मिले? बहुत ध्यान से देखिएगा, इनका जब हम कराएंगे तो 4 ऑप्शंस मिलेंगे। कौन से? बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी। 4 ऑप्शन मिले। एक मिला भाई इसका टी, उसका टी, बोलो यस सर। एक मिला फिर इसका टी, बोलो यस सर, उधर वाले का टी। एक मिला फिर से, देखो ये वाले टी के साथ ये वाला, अब ये वाले दूसरे वाले टी के साथ होगा, तो दूसरा वाला टी, ये वाला टी, इधर वाले टी का इधर वाले के साथ में, बस। तो यही 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। अब देखो ये जो चीज मिली, बहुत ध्यान से देखना, बहुत शानदार कहानी है, राइट। तो इसको हमने कहा F1 पीढ़ी, क्योंकि ये पहली पीढ़ी थी। तो इसको हमने क्या कह दिया भैया? इसको हमने कह दिया F1 पीढ़ी। आपने कहा ठीक है सर, थोड़ा डायग्राम भी हो जाए, मजा आ जाएगा। अब सुनो, जब इन्होंने इस तरीके से क्रॉस करवाया, बात समझ में आई, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? बड़े ध्यान से देखिएगा, अरे सारे ही पौधे जो हैं वो लंबे हैं। बात समझ में आई? उन्होंने क्या देखा कि सारे ही जो पौधे हैं, बात समझ में आ रही है, वो कैसे हैं? लंबे हैं। उनका दिमाग फिर गया कि भैया सारे ही जो पौधे हैं वो कैसे हैं? लंबे हैं, जबकि उनको लग रहा था कि ये लंबा है, ये बौना है। बात समझ में आई? तो बीच का कुछ होना चाहिए। क्लियर है कहानी? पर ऐसा नहीं हुआ, सारे ही जो पौधे मिले वो कैसे मिले? लंबे मिले। अच्छा जी, चलो, तो
ये एक लंबा पौधा मिला, बोलो यस सर। थोड़ा और लंबा बनाएंगे इसको अपन, ठीक है। तो एक ये लंबा पौधा मिला, बोलो यस सर। एक भैया ये लंबा पौधा मिला, बोलो यस सर। एक ये लंबा पौधा मिला, बोलो यस सर। थोड़ा देख लेना भाई, थोड़ा लंबाई में कम ज्यादा हो सकता है। और एक लंबा पौधा ये मिला। बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत, दुख दर्द? सवाल ये बड़ा हो गया लंबा पौधा, ये वाला बहुत कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, इसको अपन छोटा कर देते, रुको। इसको भी अपन छोटा कर देते, रुको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये जो थे, ये थे F1 पीढ़ी के, और F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे थे वो सारे के सारे कैसे मिले? लंबे मिले। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे पौधे जो थे वो कैसे मिले? लंबे मिले। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, नोट किया जाए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया, बात समझ में? कौन सा? देखो, अब मुझे बताइए, यहां पर दोनों लक्षण थे, लंबाई वाला लक्षण भी था और बौना वाला लक्षण भी था। बात समझ में? पर जब इस डायग्राम को हम देख रहे हैं तो अपने को यह पता चल रहा है कि भाई जो लंबाई वाला लक्षण था उसने दादागिरी दिखाई, उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा है, ये उसके अंदर बना हुआ है। बौनापन जो है, ये वाला जीन इसके अंदर है, पर कैसा है? प्रभावी नहीं है। लंबा और बौने में जो प्रभावी लक्षण है, बहुत ध्यान से देखिए, यहीं से जो कहानी है वो शुरू होती है। तो यहां पर जो प्रभावी लक्षण अपने को मिला, बहुत ध्यान से देखना, देखो प्रभावी लक्षण जो अपने को मिला, राइट, प्रभावी लक्षण अपने को जो मिला वो क्या मिला? वो मिला अपने को लंबा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और अप्रभावी क्या मिला? तो आप कहोगे सर अप्रभावी कौन सा है? अप्रभावी लक्षण है अपना कौन सा? जल्दी बताओ। तो अप्रभावी लक्षण अपना जो है वो क्या है? बौना। यहां तक ठीक? पक्का? तो आगे से, अब यहां पर आगे से ध्यान से देखिएगा, प्रभावी लक्षण जो होगा उसको अपन कैपिटल से लिखेंगे भाई, उसको अपन किससे लिखेंगे? कैपिटल। और जो अप्रभावी लक्षण होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल से लिखेंगे। बात समझ में? अब आप बोलोगे सर कहां लिखेंगे? कैपिटल और स्मॉल से। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखना, देखो इतनी सारी चीजें होती हैं, लंबाई और बौना हो सकता है, बैगनी सफेद हो सकता है, अक्षीय अंत हो सकता है। जो प्रभावी लक्षण होगा दोनों में से जो प्रभावी लक्षण होगा उसको अपन कैपिटल से लिखेंगे, और जो अप्रभावी लक्षण होगा उसको अपन कैसे लिखेंगे? स्मॉल से लिखेंगे। पहला रूल। तभी तो आप कंफ्यूज होते हो कि टी किधर से आया, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा कंफ्यूजन है। काय का कंफ्यूजन है भी दूर करते हैं, ठीक है। चलो, तो भाई प्रभावी लक्षण को कैसे लिखेंगे बेटा? कैपिटल से लिखेंगे। अप्रभावी लक्षण जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल से लिखेंगे। बात समझ में? तो भैया ये प्रभावी लक्षण था, ये कैसा था? अप्रभावी लक्षण था। बात समझ में? तो F1 पीढ़ी से अपने को सिर्फ प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में पता चलता है। हम यहां से फिनोटाइप या जीनोटाइप नहीं बता सकते। अब आप बोलोगे सर फिनोटाइप और जीनोटाइप ये दोनों कौन है? बिल्कुल अभी सामना करवाता हूं, नॉट टू वरी, ठीक है। अब देखो ठीक, तो यहां तक ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात? बहुत आसान, ठीक। तो लंबे पौधे को बौने पौधे से जब क्रॉस कराया तो ये चार ऑप्शंस अपने को मिले। इसमें अपन ना तो फिनोटाइप बता सकते, ना तो इसमें आप जीनोटाइप बता सकते, क्योंकि एक ही प्रकार के मिल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी पौधे जो हैं वो कैसे हैं? लंबे हैं। तो प्रभावी लक्षण जो है वो बेसिकली क्या दिखाता है? ध्यान से देखिए भैया, इसकी वजनदारी ज्यादा है, दादागिरी ज्यादा है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और ये बेचारा नन्ना मुन्ना मासूम सा लक्षण है, बौना पौधा, बौनापन, राइट, ये उसके अंदर तो है। बात समझ में आ रही? पर असर नहीं दिखा पा रहा है। मतलब किसकी बात चली, किसकी वजनदारी ज्यादा है? प्रभावी लक्षण की। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं से नियम शुरू होने वाले हैं। कोई दिक्कत? नोट किया जाए, ठीक, पक्का? चलो, अब इस कहानी को मैं थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। अब मेंडल अंकल ने कहा कि भाई इधर से तो कुछ हासिल अपने को हुआ नहीं, चार प्रकार के पौधे मिले और चारों ही कैसे थे? लंबे थे। दूसरी बात कि जो प्रभावी लक्षण है वो लंबाई थी, अप्रभावी लक्षण जो है वो बौनापन था। इन्होंने कहा कि यार सुनो ना, एक काम करते हैं, कुछ और तूफानी करते हैं। इन्होंने कहा हम अभी एक संकर क्रॉस कर रहे हैं बेटा, है ना। इन्होंने कहा कि काम करते हैं, इन दोनों को ही आपस में स्वपरागण करवा देते हैं।
F1 पीढ़ी वाले जो पौधे हैं उसका ही आपस में क्या करवा देते हैं, स्वपरागण करवा देते हैं। मतलब ये कि इस पौधे का इधर वाले पौधे के साथ स्वपरागण करवा देते हैं। करवा दो सर, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, F1 पीढ़ी में अपने को जो अगली पीढ़ी के लिए अपने को F1 पीढ़ी का परागण करवाना पड़ेगा। बोलो यस सर। तो अब इन दोनों का अपन क्या करवाने वाले हैं, स्वपरागण। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। कहानी कैसी है, शानदार है, ठीक है जी। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अगले पेज में बहुत ध्यान से देखिएगा, अगले पेज में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। बहुत शानदार कहानी है, बिल्कुल है। शानदार होगी नहीं तो कहां जाएगी कहानी भाई, ठीक है। चलो अब हम F1 पीढ़ी के पौधे, हम बात कर रहे हैं किसकी, F1 पीढ़ी के पौधे का F1 पीढ़ी के 2 पौधे का स्वपरागण करवाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दुखदर्द, सवाल ही नहीं पैदा होता। बात समझ में आई। तो अब हम F1 पीढ़ी के 2 पौधों का स्वपरागण करवाएंगे, ठीक है जी। चलो कैसे करवाएंगे एक बार ट्राई करो, बढ़ते हैं आगे, बहुत मजेदार कहानी है। ठीक, तो करना क्या है, बहुत सिंपल सी कहानी है। F1 पीढ़ी जो है इसके कोई भी 2 पौधे उठाने अपने को और इसका अपने को स्वपरागण करवाना है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, देखते हैं, यही तो कहानी है, राइट। आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं भाई F1 पीढ़ी के 2 पौधे कौन से, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोनों ही अपने पास कैसे थे, F1 पीढ़ी के लंबे पौधे थे, ठीक है। दोनों ही अपने पास कैसे थे, लंबे पौधे थे, जिनके अंदर बौनेपन वाला भी जीन था, पर क्योंकि वो प्रभावी नहीं था इसलिए जो प्रभावी था लंबा वाला, राइट, बात समझ में आई, उसी को हमने काउंट किया हुआ था, उसी को हमने बनाया हुआ था। चलो बहुत बढ़िया। तो अपने पास एक लंबा पौधा है, बोलो यस सर। अपने पास एक लंबा पौधा और है, बोलो यस सर। बात समझ में आई। और भैया दोनों का देखो, इसको अपन ने क्या कहा था, टी कहा था और टी कहा था, बोलो यस सर। ये टी था आपका और ये टी था, है ना। F1 पीढ़ी वाले थे और ये भी टी था और ये भी टी था, बोलो यस सर। और ये कौन सी पीढ़ी थी, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये F1 पीढ़ी थी। आपने कहा हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने दोनों का क्या करवाया, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने बेटा दोनों का जो है स्वपरागण करवाया। हमने दोनों का जो है क्या करवाया भाई, सीधी लाइन बन जा, सीधी लाइन नहीं जा रही है, रुको, हाँ, अरे ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो है स्वपरागण करवाया। बात समझ में आई। दोनों का जो है परागण जब करवाया गया, ध्यान से देखिएगा, तो क्या मिला, बहुत ध्यान से देखना, स्वपरागण करवाने के बाद क्या मिला, राइट। तो क्या मिला, बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो। अपने को मिला एक लंबा पौधा, पहला वाला लंबा पौधा मिला, बोलो यस सर। दूसरा भी अपने को लंबा पौधा मिला, आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी अपने को लंबा पौधा मिला। मतलब प्रभावी कारण जो है इसमें क्या है, प्रभावी कारक इसमें जो है वो क्या है, लंबाई है, ठीक है जी। पर यार ये नीचे वाले ना थोड़े बड़े लंबे बन जाते हैं, रुको जरा, एग्जैक्ट अपन बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ये लो, खत्म खेल। बात समझ में। पर हमने ये देखा कि भैया ये तो मिला ही मिला, पर एक जो है बौना पौधा मिला। बात समझ में, एक जो है बौना पौधा मिला। बात समझ में आ गई। अब ऐसा क्यों हुआ, आखिर वो जो स्वपरागण वहां पर हो रहा था उसमें ऐसा क्यों हुआ, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, शानदार वाली ये कहानी है, बड़े ध्यान से देखिएगा, शानदार वाली ये कहानी है और जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। अब शानदार कैसे है देखते हैं, बहुत शानदार मजेदार कहानी है, राइट। चलो ये लो, अपन ने एक ये बना लिया ऐसे, ठीक है। अपन क्रॉस करवा रहे ना, ये वाला टी ये वाले टी से ये वाला टी, तो देखो अपन जब क्रॉस करवाएंगे, राइट, तो कैसे करवाएंगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। ये जो टी है इधर वाले टी से करेगा, तो भाई ये टी हो गया, बोलो यस सर। बस अपने को यही याद रखना है, ये टी हो गया, ठीक है, टी। अच्छा, इसको हम बोलेंगे टी और टी, इसको भी हम बोलेंगे टी और टी, और इसको हम बोलेंगे टी और टी। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। कैसे करवाओगे क्रॉस, अभी डायग्राम से भी बताऊंगा। ये वाला टी ये वाले टी से ये मिला, ये वाला टी इधर वाले टी से, पर ध्यान से आपको देखना है कि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है,
कैपिटल टी जो है वो कैसा है, प्रभावी है, इसलिए अपने को सब लंबे मिलेंगे। पर यहां पर सिर्फ स्मॉल टी अपने पास है, इसलिए कैसा मिलेगा, बौना पौधा मिलेगा। आपने कहा सर ठीक है, चलो यहां तक की कहानी जो है वो कैसी हो गई, समझ में आ गई। चलो अब इसको अपन घुमाते हैं और इस कहानी को सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है कोई भी, ठीक। और चलो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बढ़िया से आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए, राइट। तो अब ध्यान से, यार एक काम करें, नॉर्मल डिब्बा ही बना लें क्या? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये भी चलेगा, ठीक। आ जाओ। अब मैंने, नहीं रुको, नॉर्मल डिब्बा ही बना लेते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल डिब्बा ही बना लेते हैं, नॉट टू वरी। चलो ये देखो, बहुत ध्यान से देखना, हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, तो अपने पास यहां से 2 ऑप्शंस हैं, हमारे पास वहां से 2 ऑप्शंस हैं। कौन से हैं, एक इधर वाले की यदि हम बात करें तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। आपने कहा हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप कहोगे सर इधर पर भी एक कैपिटल टी है और यहां पर एक स्मॉल टी है, बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, अपने को डिब्बे कितने मिलेंगे? आप बोलोगे सर अपने को 4 डिब्बे मिलेंगे। आप बोलोगे सर अपने को 4 डिब्बे मिलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, आपस में सबका कनेक्शन हो रहा है। ये वाला टी इससे, ठीक है, ये वाला फिर टी इससे। तो ध्यान से देखेंगे, बहुत शानदार कहानी है, ठीक है जी। देखो ये लो, ये 4 अपने डिब्बे बना लिए, ठीक। अब देखो कहानी से होती है शुरू, कैसे, देखो 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 देखो। अब इधर वाला टी ध्यान से देखना, ये तो क्रॉस करवाना है अपन, यही तो चाहिए अपने को, बात समझ में। तो ये वाला टी इधर वाले टी से मिलेगा, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाला टी इधर वाले से मिला, ये मिल गया, बोलो यस सर। भाई ये वाला टी इस वाले से मिला तो क्या होगा, टी और टी होगा। जो प्रभावी लक्षण है उसको पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, और अप्रभावी को बाद में लिख दो, ठीक है। और ये दोनों टी जो है वो यहां पर ऐसे मिल गए, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब भैया सुनो, कहानी होती है शुरू, कहानी होती है शुरू। अब आप मुझे ये बताइए कि जो इसमें प्रभावी लक्षण है, राइट, इसमें जो प्रभावी लक्षण है, इसमें जो प्रभावी है, राइट, वो क्या है, कैपिटल टी है, और अप्रभावी जो है वो क्या है, तो आप बोलेंगे सर स्मॉल टी है, खत्म बात। तो शानदार ये कहानी हो गई। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो भैया टी बोले तो ये मिलेगा आपको लंबा पौधा। ये कैसा मिलेगा, तो भैया ये लंबा पौधा मिलेगा, बोलो यस सर। ये भी कैसा मिलेगा, लंबा पौधा मिलेगा, बोलो यस सर। ये भी कैसा मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये भी तो लंबा पौधा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बाबू। और ये कैसा मिलेगा, तो भैया बौना मिलेगा, मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात, एकदम सिंपल। एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जो मेंडल अंकल थे ना, उनको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बड़ा इंटरेस्ट आता था। स्टार्टिंग में तो उनकी बात कोई सुनता भी नहीं था, पर जब उन्होंने ये वाला कारनामा किया, इसके बाद की पूरी कहानी कैसी हो गई, बड़ी ही आसान हो गई। तो अब बड़े ध्यान से आप देखिएगा, राइट। अब हम इसको करते हैं ऑब्जर्व। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। कैसे करेंगे बता रहा हूं, पहले ये बताओ यहां तक क्लियर। तो प्रभावी गुण जो है वो कैपिटल टी है, लंबाई है। अप्रभावी गुण जो है वो स्मॉल टी है और बौनापन है। चलो भैया इन दोनों के संकरण से ये चीज मिली, तो जो वहां बना है वही यहां बना है, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक। चलिए अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल अंकल ने यहां से कॉन्सेप्ट बाहर निकाला। कौन सा वाला, उन्होंने कहा कि भाई भौतिक रूप से, उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से, बात समझ में आ रही है, उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से 3 जो है, बात समझ में आई, भौतिक रूप से 3 पौधे जो हैं वो एक समान दिख रहे हैं और एक जो है वो बौना है। 3 एक समान दिख रहे हैं और एक जो है वो कैसा है, बात समझ में आई, ध्यान से देखिएगा। एक जो है वो कैसा दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो उन्होंने कहा सुनो ना, एक काम करते हैं, थोड़ा और मजेदार खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा सुनो, मजेदार कहानी, हम भौतिक लक्षण बनाते हैं, भौतिक लक्षण। और इस भौतिक लक्षण को इन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि ये जो चीज अपने को मिली है, राइट, ये तो F1 पीढ़ी थी और ये कौन सी पीढ़ी मिली है बेटा, तो ये सारी अपने को मिली है F2 पीढ़ी।
तो ये कौन सी पीढ़ी मिली है? तो ये भैया आपको मिली है F2 पीढ़ी। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने कहा भौतिक लक्षण को हमने एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया एंड दैट इज व्हाट? फिनोटाइप। क्या कहा? फिनोटाइप। बात समझ में आई? अब आप लोग सर भौतिक लक्षण ही बोल देते। बात समझ में? नहीं, पर वो उनको तो तूफानी करना था, तो उन्होंने क्या किया? भौतिक लक्षण के आधार पर डिवाइड कर दिया। उन्होंने भौतिक लक्षण के आधार पर वर्गीकृत कर दिया, डिवाइड कर दिया और उसका नाम क्या दिया? फिनोटाइप। अब आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, चलो बताओ मेरे को लंबे कितने? तो लंबे आपको कितने दिख रहे हैं? 3 लंबे दिख रहे हैं। तो आपने कहा 3 जो हैं वो लंबे पौधे दिख रहे हैं। बात समझ में आई? और अनुपात जो है वो 1 जो है वो कैसा पौधा दिख रहा है भाई? बौना दिख रहा है। तो इतना तो कर लोगे। तो भौतिक आधार पर, फिजिकल जो है कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर उन्होंने दिमाग लगाया कि जो लंबे पौधे हैं उनको एक तरफ अपन रखते हैं, बौने पौधे जो हैं उनको अपन एक तरफ रखते हैं। रख दिया भैया। तो 3 लंबे मिल गए, 1 बौना मिल गया। तो इसको उन्होंने कहा कि सुनो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से देखिएगा, 3:1। तो उन्होंने कहा 3:1। क्या कहा? 3:1, मतलब 3:1। इस अनुपात में जो है पौधे आपको मिलेंगे। अब इसमें कुछ आपको लग रहा है कुछ इसमें परेशानी वाली बात है, कोनो कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत विक्कत है? अरे भाई कहां से होगी? इतना सिंपल सा तो ये कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी मैं इस टॉपिक को एकदम स्लोली और स्मूथली पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना जाए। फिर भी यदि जाती है कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको आप वहां पर जाकर पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो भौतिक लक्षण के आधार पर हमने जो है फिनोटाइप को डिजाइन कर लिया। चलो अब आते हैं हम इसके आनुवंशिक लक्षण पे। बात समझ में आ रही है? मतलब जीन के आधार पे। ठीक है, तो अब हम एक नई चीज लिखने वाले हैं, दैट इज व्हाट? जीन वाला लक्षण। बहुत ध्यान से देखिएगा, जीन वाला लक्षण, राइट? अब जीन वाला जो लक्षण है उसके आधार पर हम इसका क्या करने वाले हैं? डिवीजन करने वाले हैं। अब आप लोग सर जीन वाला लक्षण मतलब ये कि इनमें से किसका जो है शुद्ध जीन है और किसका जो है अशुद्ध जीन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हमने एक नया नाम दिया। हमने कहा भैया जीनोटाइप। खत्म बात। तो हमने इसका नाम क्या दिया? जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप। बात समझ में आ रही है? तो इसका नाम जो है हमने क्या दिया? जीनोटाइप। अच्छा जी, मतलब नाम बनाओगे उल्टे सीधे? कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट्स भी नहीं घबराते, सब कॉन्सेप्ट उनके खोपड़िया के अंदर सेट है। ठीक। अब आप बोलोगे सर जीन वाला लक्षण क्या होता है? तो भैया सुनो, ये एकदम शुद्ध लंबाई वाला पौधा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही इसके अंदर जो जीन है, गुणसूत्र हैं, वो कैसे हैं? लंबाई वाले हैं। बात समझ में आई? तो ये कैसा पौधा होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बेटा कैसा होगा ये? तो ये होगा शुद्ध। रुको, शुद्ध तो होगा पर अपन इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं। बात समझ में आई? तो ये कैसा होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये होगा शुद्ध। क्यों होगा शुद्ध? क्योंकि देखो शुद्ध क्यों होगा? बहुत सिंपल सी कहानी है, क्योंकि दोनों ही टी हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब दोनों ही इसके अंदर जो आनुवंशिक गुण है वो कैसे हैं? लंबाई वाले हैं। इधर वाले में एक लंबा है और एक छोटा वाला है। प्रभावी लंबा वाला है इसलिए वो लंबा दिख रहा है, पर ये कैसा होगा? अशुद्ध होगा। तो इसको अपन ने क्या कर दिया? इसको हमने लिख दिया अशुद्ध। कोई दिक्कत? और ये भी क्या हो जाएगा? तो भैया ये भी अशुद्ध हो जाएगा। और जल्दी से बता दो जरा, अब ये वाला क्या होगा? तो आप बोलोगे सर दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं। सर दोनों यदि एक जैसे हैं, राइट, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये भैया शुद्ध हो गया। बोलो यस सर। तो खत्म ना खेल। बात समझ में आई? तो यदि हम जेनेटिक्स तरीके से देखें, यदि हम जीन के आधार पर देखें, तो हम ये मानेंगे कि जो पहला और ये वाला है, ये दोनों कैसे हैं? शुद्ध हैं, राइट। और ये दोनों कैसे हैं? अशुद्ध हैं। तो हमने कहा भैया एक काम करते हैं, शुद्ध वाला एक है, शुद्ध लंबा एक है। बात समझ में आई? तो हमने कहा कि हमको एक शुद्ध लंबा मिल रहा है और 2 अशुद्ध लंबे मिल रहे हैं और एक शुद्ध बौना मिल रहा है। तो हमने कहा रुको, काहे कंफ्यूज होते हो? सिंपल सी कहानी है। हमने यहां पर लिख दिया भैया कि हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास शुद्ध लंबा कितना है? जल्दी बताओ। तो आपने कहा शुद्ध लंबा जो है वो 1 है सर। 1 है गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुद्ध लंबा जो है वो 1 है। आपने कहा ओके सर। चलो अशुद्ध लंबा कितना है भाई? तो आप बोलेंगे सर अशुद्ध लंबा तो 2 दिख रहे हैं सर। तो आपने कहा हाँ ठीक है, 2 दिख रहे हैं।
फिर से क्लियर है? फिर से एक बार बताऊं कि भैया शुद्ध और अशुद्ध जो है उसको कैसे बताओगे? तो ध्यान से देखो, शुद्ध बोले तो टीटी, एक समान जीन यदि होंगे तो उसको अपन शुद्ध बोलेंगे, अलग अलग प्रकार के जीन यदि होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? अशुद्ध बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। शुद्ध लंबा 1, अशुद्ध लंबा जो है वो 2 है, और शुद्ध बौना जो है, तो कितनी कैटेगरी आपको मिली? तो शुद्ध बौना जो है वो आपको 1 मिल गया। तो सीधी बात ये बाबू, कितनी कैटेगरी आपको मिली? कितनी आपको कैटेगरी मिली जब आप जीन के हिसाब से देखते हैं? तो जब हम जीन के हिसाब से देखते हैं, बात समझ में आई, तो हम उसको जीनोटाइप आपका अनुपात कहते हैं। जब हम भौतिक लक्षण के आधार पर देखते हैं तो हम उसको फिनोटाइप कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप कहोगे सर जीन वाले लक्षण के आधार पे तो अपने को 3 ऑप्शंस मिले, 3 ऑप्शंस को बना दो तो मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अभी बना देते 3 ऑप्शंस को। बात समझ में आई? तो ये बना दी अपन ने 3 ऑप्शंस, ये बना दिए हमने 3 ऑप्शंस। कौन से 3 ऑप्शंस हैं? रुको, कहां बनाएंगे अपन इसको? जीनोटाइप को अपन यहां बनाते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो अपने को मिला 1:2, 2:1, खत्म बात। तो ये भी अपना एकल संकर ही चल रहा था। बड़े ध्यान से देखिए, हो गया कनेक्शन खत्म। तो अब रटने की थोड़ी जरूरत है कि भाई फिनोटाइप क्या होगा या जीनोटाइप क्या होगा, वो तो अपन 1 सेकंड में चुटकियों में निकाल लेंगे। बात समझ में आई? चलिए, तो जब हम जीन के आधार पर देखेंगे तो अपने को जीनोटाइप मिलेगा। जब हम भौतिक लक्षण के आधार पर देखेंगे कि उसकी लंबाई कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, बात समझ में आ रही है, ऊपर से जब अपन देखेंगे तो भाई वो फिनोटाइप होगा। बात समझ में आई? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ना हम शक्ल होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं? हम शक्ल होते हैं। बहुत सारे हीरो हीरोइन खिलाड़ियों के जो हैं क्या होते हैं? हम शक्ल होते हैं। तो जो हम शक्ल हैं वो कैसे होंगे? फिनोटाइप होंगे, क्योंकि भौतिक रूप से वो एक समान दिख रहे हैं। तो हम शक्ल जितने भी होंगे, टू कॉपी, डिक्टो कॉपी या फोटोकॉपी लोग जो होंगे वो कैसे होंगे? फिनोटाइप होंगे। दोनों के अंदर का जीन थोड़ी एक जैसा होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो जीनोटाइप नहीं होंगे, कैसे होंगे? फिनोटाइप। ठीक, फिनोटाइप क्लियर, जीनोटाइप क्लियर। कोनो दिक्कत वाली बात कमेंट बॉक्स में पूछ लिया जाए, ठीक है? चलिए पक्का नोट किया जाए, मजेदार कहानी। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया वो देख लेते हैं, है ना? मैं चाहता ही नहीं कोई कंफ्यूजन आपको बचे। देखो, कहानी की शुरुआत कहां से हुई? अपने को लंबा पौधा एक मिला था, एक बौना पौधा मिला था। हमारे पास एक लंबा पौधा था और हमारे पास एक बौना पौधा था। लंबा पौधा जो था उसके अंदर दोनों गुणसूत्र कैसे होंगे? क्योंकि आपको पता है युग्म में होते हैं, तो टी होंगे। बौना के अंदर छोटू टी होंगे। बोलो यस सर। हमने दोनों का क्रॉस करवाया तो हमने देखा कि भाई चारों जो पौधे मिल रहे हैं, पहली पीढ़ी के F1 पीढ़ी के जो चारों पौधे मिल रहे हैं, राइट, पहली पीढ़ी के F1 पीढ़ी के जो चारों पौधे अपने को मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? लंबे मिल रहे हैं। तो हमने दिमाग लगाया कि अच्छा, मतलब उसके अंदर दोनों चीजें हैं, उसके अंदर दोनों जीन हैं, लंबाई वाला जीन भी है, बौना वाला भी जीन है, पर प्रभावी कौन सा है? भाई लंबाई वाला जीन है। तो उसको हमने कहा कि इसकी दादागिरी है, इसको कैपिटल में लिख दो भैया। और जो अप्रभावी लक्षण था वो कौन सा था? भाई बौनापन था। अप्रभावी लक्षण कौन सा था? बौनापन था, राइट। उसको आपने स्मॉल में लिख दिया। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अब उन चारों का फिनोटाइप जीनोटाइप आप बता ही नहीं सकते, है ना? फिर आपने कहा, आपने मतलब मेंडल अंकल ने कहा कि कुछ तूफानी करते हैं भैया, ऐसे वाले 2 ले लिए। मेंडल अंकल ने ऐसे वाले 2 ले लिए, राइट। F1 पीढ़ी के 2 ले लिए और उनका क्या करा दिया? स्वपरागण करवा दिया। क्या करवा दिया? स्वपरागण करवा दिया। जब स्वपरागण करवाया तो ये कहानी निकल कर आई। जब स्वपरागण कराया तो ये कहानी निकल कर आई। अभी डायग्राम्स के साथ भी देखेंगे अपन इसको। तो इनका जब स्वपरागण करवाया, देखो वो करवाया है, इधर पे टीटी है, ये लिख दिया, यहां पर टीटी है, ये लिख दिया। कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल पैदा ही नहीं होने देंगे। बात समझ में आई? चलिए भैया, तो इसको वो वहां पर लिख दिया वैसे, ठीक। अब ध्यान से देखना, देखो अब आप बोलोगे सर प्रभावी कारक कौन सा है? तो भैया कैपिटल टी है। अप्रभावी कारक कौन सा है? तो स्मॉल टी है। बात समझ में आई? तो जो कैपिटल टी है
उसके कारण देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, जहां जहां कैपिटल टी है वहां तो वो लंबाई होगा क्योंकि वो प्रभावी कारण है। अब यहां पर दोनों ही अपने छुटकु टी हैं, बोलो यस सर, तो ये प्रभावी नहीं हुआ ना, तो इस बार क्या हो जाएगा, दोनों ही छोटे वाले टी हैं इसलिए वो बौना हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने ये लंबाई के आधार पर फिनोटाइप बना दिया जिसका अनुपात होगा आपका 3 से 1। अब हम बात कर रहे हैं भैया कि अंदर की बात क्या है, शुद्धता की परख कैसे करें। तो आपने देखा सर दोनों ही टी हैं, शुद्ध होगा, एक टी एक छोटा टी, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो अशुद्ध होगा। दोनों ही स्मॉल हैं तो फिर कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो हमने ये 3 कैटेगरी निकाल के रख दी। हमने कहा 1:2:1 और ये हो गया जीनोटाइप। ये क्या हो गया, जीनोटाइप। नोट किया जाए, शानदार कहानी, बढ़ते हैं आगे। पक्का, चलो। तो अभी अपना क्या चल रहा था, बहुत ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, अपने लिए अभी चल रहा था लंबाई के लिए एक संकर क्रॉस चल रहा था। लंबाई के लिए क्या चल रहा था, एक संकर क्रॉस चल रहा था। ठीक है, चलो अब हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हमेशा जो है लंबाई के आधार पर ही पूछा जाएगा। बात समझ में आई? तो हम एक दूसरा ऑप्शन और ले लेते हैं जो कि बड़ा ही होने वाला है इंटरेस्टिंग। हम सफेद और बैगनी जो फूल है उसको ले लेते हैं। बात समझ में आई? हम सफेद और बैगनी फूल जो है इसको लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर से ऐसा ही वाला। ठीक, चलो आ जाओ। तो अपने पास सफेद तो है, बैगनी तो अपने पास यार सफेद नहीं है अपने पास। हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, चलो ठीक है भाई, ये सफेद फूल है। ठीक है, रुको, टॉपिक का नाम है एक संकर। टॉपिक का नाम है एक संकर। बहुत ध्यान से देखना, अब एक ही पेज में पूरा कर दूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा एक संकर, ठीक है, संकरण। संकरण, ठीक है जी। चलिए, तो एक संकरण कर रहे हैं किसके लिए, 2 अलग अलग पौधों के लिए जिनके फूलों का रंग अलग है। ठीक है, फूलों का रंग कैसा है, तो भैया एक का बैंगनी है एक का सफेद है। चलो, तो बैंगनी है और जो है सफेद है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। अब मैं पहले से इंफॉर्मेशन यहां पर पुट कर रहा हूं कि भैया जो बैगनी है, बात समझ में आई? बोलो यस सर। बैगनी जो है उसको हमने प्रभावी कारण कहा हुआ है और जो सफेद है, ठीक है, बैगनी जो है इसको हमने क्या कहा है, प्रभावी कारण। तो इसको हमने कहा है प्रभावी और इसको हमने जो है, ये सफेद को बोल देंगे अपन, इसको बोलते हैं अपन अप्रभावी। रुको, इसको हमने कहा अप्रभावी और इसको हमने कहा प्रभावी। ठीक है, अब सिंपल सी कहानी, प्रभावी के लिए आप जो है एक सिंबल ले लें पहले। ठीक है, प्रभावी के लिए आप एक सिंबल ले लें। तो प्रभावी को आपने कहा कि भैया सफेद है, प्रभावी है, तो एक काम करते हैं, इसको जो है W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बड़े वाले W से। ठीक, और अप्रभावी है तो उसको हम छोटे वाले W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लो, छोटे W से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। चलो क्रॉस करवाते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो भैया सफेद वाला अपने पास एक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये सफेद है अपने पास, बोलो यस सर, और ये अपने पास बैंगनी है, बोलो यस सर। तो एक सफेद है अपने पास और एक बैंगनी है। ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों के नाम लिख देते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो इसका जो है वो होगा W और W, और इसका होगा छोटा वाला W और छोटा वाला W, और भैया दोनों के बीच में हमने करा दिया क्रॉस। अब क्रॉस कराया तो हमको क्या मिलेगी, F1 पीढ़ी मिलेगी। जब दोनों को हम क्रॉस कराएंगे, पहली बार जब हम क्रॉस कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगी, F1 पीढ़ी मिलेगी। F1 पीढ़ी आपने कहा हाँ सर, ठीक है, F1 पीढ़ी अपने को मिल गई है। अब प्रभावी कौन सा है भैया, तो प्रभावी है आपके पास W, मतलब कि सफेद। तो आपको F1 पीढ़ी जो मिलेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको जो F1 पीढ़ी मिलेगी, राइट, उसमें चारों ही कैसे मिलेंगे, यही तो कहानी है।
उसमें आपको चारों ही कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे तो चारों ही आपको सफेद मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, बता रहा हूं क्यों मिलेंगे, ध्यान से देखना अभी बात समझ में। क्यों मिलेंगे चारों, क्योंकि देखो डब्लू डब्लू लिख देते हैं अपन, बात समझ में। बोलो यस सर, ये मैंने डब्लू लिया और ये डब्लू लिया, फिर मैंने डब्लू लिया, फिर मैंने डब्लू लिया, फिर मैंने डब्लू लिया, फिर से डब्लू लिया और फिर डब्लू लिया और फिर डब्लू लिया। बात समझ में आई। तो यही चार ऑप्शंस अपने को मिलेंगे, क्या बोलो यस सर। तो चारों ही अपने को कैसे मिलेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, चारों ही अपने को सफेद मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर ठीक तो है, क्या दिक्कत है, बढ़िया। चारों अपने को एक समान मिले तो इसमें अपन जीनोटाइप या फिनोटाइप बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसका आंसर क्या होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो यहां पर अपनी ये F1 पीढ़ी वाली कहानी तो हो गई भैया खत्म। अब ये खत्म हो गई तो एक काम करते रुको, ये यहां पर जो है ऐसी एक लाइन खींच देते हैं, बात समझ में। तो F1 पीढ़ी क्लियर। तो प्रभावी कारक कौन सा हो गया, सफेद, और अप्रभावी कारक जो है वो कौन सा हो गया आपका, राइट। तो भैया बैंगनी हो गया, बोलो यस सर, बैंगनी। बात समझ में। तो प्रभावी कारक देख लिया अपन ने, अप्रभावी कारक देख लिया। अब ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं, देखो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, F2 पीढ़ी बनाएंगे। मतलब कि हम दो, ठीक है, मतलब कि इन दोनों का, मतलब कि हम इन दोनों का F2 पीढ़ी बना रहे हैं ना बेटा, ठीक। तो बहुत ध्यान से देखना, तो इन दोनों का नाम क्या क्या है। तो भैया ये कैपिटल W है, ये छोटू वाला W है, ये भी कैपिटल W है, ये छोटू वाला W है। बात समझ में आई। और अब इनका जो है हम क्या कराने वाले हैं, ध्यान से देखिए, स्वपरागण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, तो इनका हम कराएंगे स्वपरागण। बात समझ में आई। चलो स्वपरागण मतलब ये कि अब इनका आपस में मिलाकर हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनको आपस में मिलाकर हम अगली जो पीढ़ी है उसको तैयार कर रहे हैं, और उस पीढ़ी को हम बोलेंगे F2 पीढ़ी, ठीक है। तो अब F2 पीढ़ी जो होगी वो किस प्रकार से होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। F2 पीढ़ी जो है वो किस प्रकार से होगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, फिर से वही पुराना वाला खेल, डिब्बा बनाते हैं अपन, एक शानदार मजेदार धमाकेदार, ठीक है जी, बोलो यस सर। चलिए, तो मैंने भैया ये यहां पर बना दिया डिब्बा, मैंने कौन सी चीज बना दी, डिब्बा डिब्बा डिब्बा, ठीक। चलो बनाओ मेरे साथ साथ। तो बहुत शानदार ये कहानी है, आ जाइए। ये क्या चल रहा है अभी, हमारा एक संकर संकरण चल रहा है। मैं एग्जांपल ये वाला क्यों दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर बच्चा जो है लंबा और बौना रट के चला जाता है, आंसर यहां पर भी वही आएगा, पर जरूरी नहीं कि हर बार जो है लंबाई और बौनेपन को लेकर ही क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी वो फूलों के आकार में भी पूछ सकता है। बात समझ में आ रही। तो सिंपल सी ये कहानी है, ध्यान से देखना, इधर का डब्ल्यू डब्ल्यू उधर लेते रहे बाबू, बहुत सिंपल रहे बाबू। बात समझ में, बोलो यस सर। चलो, तो एक कैपिटल डब्ल्यू हम लेंगे, एक स्मॉल डब्ल्यू हम लेंगे। ऑन द सेम वे पड़ोस वाला जो है उसके लिए भी हम एक कैपिटल डब्ल्यू लेंगे और एक स्मॉल डब्ल्यू लेंगे। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। अब मिलाते हैं दोनों को आपस में। हाँ जी, कैपिटल डब्ल्यू के साथ कैपिटल डब्ल्यू, यहां कैपिटल डब्ल्यू के साथ छुटका वाला, यहां पर डब्ल्यू और डब्ल्यू, और यहां पर एक छोटा डब्ल्यू। और जितने भी आपको बड़े डब्ल्यू दिख रहे हैं उनके नीचे छुपा है 10 करोड़ का खजाना। कौन सी मूवी है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अपन डब्ल्यू की कहानी को लेकर। जल्दी बताओ मुझे इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा, हरी अप। फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा, जल्दी बताइए, हरी अप। चलिए, तो अब आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले देखा होगा सर प्रभावी कारक अपने को पता है, अप्रभावी कारक अपने को पता है, तो आपने प्रभावी के हिसाब से कैपिटल डब्ल्यू पे टारगेट किया होगा और ये आपको मिला होगा सफेद। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल सही चल रहे हैं, अपने को मिला सफेद सफेद सफेद। चलिए, तो यहां पर हमने लिख दिया सफेद, तो ये मिलेगा अपने को सफेद। कैपिटल डब्ल्यू यहां पर भी है और प्रभावी कारक है, तो भैया ये भी हो जाएगा सफेद। बोलो यस सर। बात समझ में, कुछ इसी तरीके से यहां पर भी हो जाएगा सफेद, और ये वाला जो है इसमें दोनों ही कैसे हैं, आपके छोटे डब्ल्यू हैं, इसलिए ये हो जाएगा आपका बैंगनी। राइट बोलेंगे यस सर, तो ये हो जाएगा बैंगनी। बात समझ में आ गई। अब यहां से हम ये देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से हम लोग फिनोटाइप देख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर फिनोटाइप मतलब वही ना जिसमें हम भौतिक आधार पर देखेंगे, बिल्कुल सही बात है।
तो अब हम बात करेंगे फिनोटाइप की। किसकी बात करेंगे भैया? फिनोटाइप की। ठीक है, चलो चार कौन से अपने को मिले देख लेते हैं। सफेद सफेद सफेद। चलिए तो इस तरीके से मैंने बना दिए। पहला सफेद गोला बनाना है अपने को, बना लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद और चौथा जो है वो बैंगनी है, तो ये अपन ने चौथा वाला बैंगनी पे लॉक कर दिया। कोनो दिक्कत? सवाल ही नहीं पैदा होता। सबके अपन नीचे लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, डब्लू 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 और छोटा डब्लू, डब्लू छोटा डब्लू, छोटा डब्लू छोटा डब्लू। कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं, सवाल बहुत ही सिंपल है। चलिए बात किसके बारे में करेंगे? फिनोटाइप के बारे में बात करेंगे। मतलब कि भैया भौतिक रूप से बात समझ में आ रही है, कौन से जो है वो एक समान दिख रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप के बारे में। राइट बोलेंगे? यस सर। चलो तो यहां पर बात होगी सीधे फिनोटाइप की। आ जाओ। तो आप कहोगे सर फिनोटाइप तो हम बताएंगे, ठीक है। तो फिनोटाइप आपके हिसाब से क्या होगा? बहुत ध्यान से आप देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि भैया सफेद 3 है और बैगनी 1 है, तो ये 3:1 हो गया, खत्म बात। बात समझ में आ रही है? चलिए यहां पर फिनोटाइप की बात खत्म हो गई। हम जीनोटाइप की बात करते हैं, हम अंदर की बात करते हैं कि भैया किसमें कौन सा जीन है, किसमें कौन सा जीन है, हम इसकी भी तो बात कर लें। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, ये सफेद है और ये कैसा है? ये शुद्ध है। ये वाला सफेद है पर कैसा है? अशुद्ध है। बात समझ में? अब आप लोग सर अशुद्ध क्यों है? क्योंकि एक इसमें सफेद वाला जीन है और एक इसमें बैगनी वाला है, और प्रभावी सफेद है इसलिए वो सफेद दिख रहा है, पर है तो अशुद्ध ना। ये जो है ये भी कैसा है भैया? अशुद्ध है। और ये कैसा है? दोनों डब्लू हैं तो ये शुद्ध है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अब इसके 4 नाम अपन देख रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी शानदार कहानी है। कौन से वो 4 नाम है बाबू? बड़े ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे सर एक तो शुद्ध सफेद है, तो पहला जो है वो है शुद्ध सफेद। बोलो यस सर। और ऐसे कितने हैं? तो ऐसा 1 है। आपने कहा रुको, इसको अपन कहां बनाते हैं? इसको अपन थोड़ा सा ना कहां बनाते हैं? अच्छा रुको, मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं, ठीक है। तो पहला आपको दिखा कि शुद्ध सफेद, या रुको 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 रुको, और शानदार ये कहानी होने वाली है, रुको। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भैया? हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप के बारे में। रुको, जीनोटाइप, राइट। और जीनोटाइप जो है इसका अनुपात किस प्रकार से होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला है 1, बोलो यस सर। अनुपात 2, बोलो यस सर। और अनुपात 1। बात समझ में आई? अब 1 जो है वो कौन सा है? शुद्ध सफेद है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये जो है भैया ये कौन सा है? तो ये है शुद्ध है और सफेद है। बात समझ में? जो 2 आपको दिख रहे होंगे वो कौन से होंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, अशुद्ध सफेद होंगे। ये कौन से होंगे? तो बहुत सिंपल सी कहानी है, तो ये हो जाएंगे अशुद्ध, राइट। और कैसे होंगे? सफेद होंगे, ठीक। और ये जो 1 बचा हुआ है ये कैसा होगा? ये शुद्ध होगा, राइट। और कैसा होगा? बैंगनी होगा। खत्म बात। तो हो गया ना खेल खत्म। बात समझ में आई? तो एक संकर संकरण में हमने बैंगनी और सफेद फूल जो लिए थे, इसमें प्रभावी लक्षण जो था, प्रभावी लक्षण जो था वो कैसा था? सफेद था। अप्रभावी लक्षण जो था वो कैसा था? बैंगनी था। बात समझ में आ रही है? तो अपने को फिनोटाइप भी मिल गया, अपने को जीनोटाइप भी मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात। तो याद रहे एक संकर में उदाहरण आप कोई भी लें, आप रंग को लेकर लें, बनावट को लेकर लें, बीज कैसे हैं इस चीज को लेकर लें, आपको फिनोटाइप हमेशा 3:1 मिलेगा। जीनोटाइप जो है वो हमेशा 1:2 मिलेगा। कहानी जो है यहां पर आकर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जो कि बड़ी ही शानदार थी। बात समझ में आई? बढ़िया वाला नोट किया जाए। हरियम सॉरी, ठीक है। और बढ़ेंगे इस कहानी को आगे लेकर। अब हमने क्या किया? एक संकर तो देख लिया, अब हमने एक एक गुणधर्म को लेकर चले थे। जैसे हमने रंग तो रंग ही देखा था, इसके पहले आप देखोगे तो हमने जो है
तो भैया लंबा पौधा है तो बौना पौधा। ऐसे अपन ने एक एक गुणधर्म देखे थे और हमने जो है एक संकर क्रॉस किया था। बात समझ में आ रही है? हमने जो है एक संकर क्रॉस किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करेंगे द्विसंकर क्रॉस की। अब हम द्विसंकर संकरण की बात करने वाले हैं, राइट। तो ध्यान से देखना, मैं कोई दो गुणधर्मों को एक साथ कनेक्ट करने वाला हूं। मैं कोई दो गुणधर्मों को एक साथ कनेक्ट करने वाला हूं और कहानी होने वाली है बड़ी ही इंटरेस्टिंग। और इस इंटरेस्टिंग कहानी के पहले हम देख लेते हैं कि वंशानुगत लक्षण जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो एक है प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट ट्राइसेस। बात समझ में आ रही है? कौन से माता पिता के वो वंशानुगत लक्षण जो संतान में दिखाई देते हैं उनको प्रभावी कहते हैं, और जो नहीं दिखाई देते हैं पर छिपे रहते हैं उनको हम अप्रभावी कहते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। नोट किया जाए, बढ़ रहे हैं इस कहानी को आगे लेकर। डन, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब आपको ये सब पता चल गया प्रभावी लक्षण क्या है, अप्रभावी लक्षण क्या है, और ये ऐसे वाले डायग्राम्स तो अब अपने सीधे दिमाग के अंदर जाकर फिट हो चुके हैं कि भैया F1 पीढ़ी के जब दो लंबे पौधे जिनमें प्रभावी कारक जो था क्या था भैया, लंबापन। बात समझ में आई? आपस में जब हाइब्रिड करेंगे, स्वपरागण करेंगे, तो 3 लंबे मिलेंगे और एक जो है बौना पौधा मिलेगा। बात समझ में आई? अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बात थी भैया एक संकर के बारे में। बात समझ में आ रही है? ये किसके बारे में थी? एक संकर क्रॉस के बारे में थी। हम इसके बाद द्विसंकर क्रॉस भी पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से नियम थे जो मेंडल अंकल ने दिए थे, और वो भी अपने आप आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच का संकरण कराकर वंशागति के 3 महत्वपूर्ण, तो कितने नियम हैं? 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 महत्वपूर्ण नियम हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट। और इन्हें हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जानते हैं। कौन से 3 नियम हैं? ध्यान से देखिए, बड़ी शानदार ये कहानी और आसान ये कहानी है, राइट। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय पर, इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय पर जीन के जोड़े होते हैं वो कारक अलग अलग हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही युग्मक में पहुंच पाता है, और इनमें से केवल एक कारक ही युग्मक में पहुंच पाता है। अब आप बोलोगे सर इसमें कवि कहना क्या चाहता है? सुनो ध्यान से, 1 बाय 1 बताता हूं, ठीक है। तीनों नियम। सबसे पहला जो है भैया प्रभाविता का नियम है। पहला जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बात समझ में आ रही है? दादागिरी का नियम, इसको अपन क्या बोलेंगे अपनी स्टाइल में बाबू, राइट। तो ये है दादागिरी का नियम। ये दादागिरी का नियम है। दादागिरी का नियम क्या कहता है? बात समझ में आ रही है? जैसे आप और आपका एक दोस्त, दो हैं, एक आप हो एक आपका दोस्त है। आप ए हो, ये बी है। अब 2 लोगों की एक जोड़ी है। बात समझ में आई? पर इसमें 2 लोगों की एक जोड़ी है। बात समझ में आ रही है? पर इसमें जो है दादागिरी एक ही चल रही है। दादागिरी किसकी चल रही है? एक ही चल रही है दोनों। बात समझ में आई? पर दादागिरी जो है वो किसी एक की चल रही है, किसी एक जीन जो है उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है। उसको अपन बोलेंगे प्रभाविता या लॉ ऑफ डोमिनेंस। बात समझ में आई? क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। देखो, एक जोड़ा विपरीत गुणों वाले शुद्ध पिता और शुद्ध माता में संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी किसके लिए है? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक संकर के लिए है। किसके लिए है? तो भैया एक संकर के लिए, प्रथम पीढ़ी के लिए। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक जोड़ा विपरीत गुणों वाले शुद्ध पिता और माता में संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण यानी कि डोमिनेट कैरेक्टर प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण जो हैं वो छिप जाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, देखो, हमने एक लंबे पौधे को एक बौने से मिलाया। कैसा मिला? लंबा मिला। तो इनका कहना है, सीधी बात, अपन एकदम नॉर्मल भाषा में बोले कि भैया सुनो, पहली पीढ़ी जो होगी प्रभावी गुण दिखेगा और अप्रभावी गुण जो है वो छिप जाएगा। खत्म बात। बात समझ में? बहुत आसान। क्या है नियम? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहली जो पीढ़ी होगी उसमें प्रभावी गुण दिखेगा, अप्रभावी गुण होगा, दिखेगा नहीं, छिप जाएगा। बात खत्म। प्रभावी गुण दिखेगा, अप्रभावी गुण छिप जाएगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। जैसे लाल पुष्प वाले पौधे का सफेद पुष्प वाले पौधे से संकरण कराने पर केवल लाल पुष्प वाले पौधे ही पैदा होते हैं, जबकि सफेद रंग वाला लक्षण दब जाता है। बात समझ में आई? तो लालपन जो था वो क्या हो गया? प्रभावी। सफेद जो है वो अप्रभावी हो गया। बात समझ में आई? खत्म बात।
तो प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जो प्रभावी गुण होगा उसी का असर दिखेगा F1 पीढ़ी में। होंगे दोनों पर, असर किसका दिखेगा? F1 पीढ़ी में। बात समझ में आ रही है? प्रभावी गुण का। आगे बढ़ेंगे भैया इस कहानी को लेकर, हम बात करेंगे कि इसकी पृथक्करण के नियम की। तो इसके अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय पर जीन के जोड़े कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंच पाता है। इस नियम को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आई? एक उदाहरण लेते हैं कि जब F1 पीढ़ी के संकर पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं। बात समझ में आई? अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। देखो पीले और गोलाकार विषम युग्मनी जी जब आपने बीजों का क्या करवाया, स्वपरागण कराया, तो आपको ये 4 ऑप्शंस मिले। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं कि F1 पीढ़ी के संकर पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3 और 1 के अनुपात में क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखना। इसके अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय पर कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी युग्मक में पहुंच पाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, जानने की कोशिश करते हैं कि भैया कहना क्या चाहते हो आखिर। देखो कहां गया, इसके पहले वाले समझते हैं अपन इसको। ठीक है, देखो ये टी था, बोलो यस सर, और ये टी था, ये भी टी था, उधर पे भी टी था और टी था। अब पृथक्करण का नियम क्या कहता है? ध्यान से देखना, जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, पृथक्करण या शुद्धता का नियम क्या कहता है कि जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाएंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि यही दोनों आ जाए। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों में से भी कोई एक ही आएगा और इस तरीके से जो है आपको F1 पीढ़ी मिल जाएगी। बात समझ में आई? तो पृथक हुई कि नहीं? देखो ये दोनों जो थे उसमें से एक निकल कर आया, ये दोनों जो थे उसमें से एक निकल कर आया, तो क्या हुआ? पृथक्करण हुआ किसका? इन वाले जीन का। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मस्त वाली ये कहानी, मिटाते हैं इसको यहां से। ठीक, आगे बढ़ते हैं रे बाबा, चला जाओ। ठीक है चलिए, तो लिख लेना, यही शुद्धता का भी नियम है और यही पृथक्करण का नियम जो है वो है। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये द्विसंकर के लिए बेटा। ये किसके लिए है? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये है द्विसंकर, ठीक, संकरण। तो किसके लिए है? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये है द्विसंकर संकरण के लिए। अब आप बोलोगे सर द्विसंकर संकरण जो है वो क्या है, थोड़ा उस पर प्रकाश डाला जाए। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, कहां गया? ये देखो, और बेसिकली ये देखो। ठीक है हमने क्या किया था? हमने या तो लंबा पौधा लिया था या तो बौना लिया था और इन दोनों के बीच में आपस में क्या किया था? एक एक गुणों को लेकर जब हमने क्रॉस करवाया था तो उसको हम एक संकर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? द्विसंकर में क्या होगा? बहुत ध्यान से देखना, हम 2 गुणों को लेकर क्रॉस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? बहुत शानदार कहानी है। हम 2 गुणों को लेकर क्या करवाने वाले हैं? बहुत 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 ध्यान से देखिएगा, हम 2 गुणों को लेकर उसमें क्या करवाने वाले हैं? क्रॉस कराने वाले हैं। कैसे कराने वाले हैं? बहुत ध्यान से देखना। द्विसंकरण के लिए कैसे करवाएंगे? ये तो आपका एक संकर हो गया, ये है अपना द्विसंकर। देखो द्विसंकर, ठीक है, संकरण। ठीक है जी, द्विसंकर, और ये क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा। और ये अपने को प्रैक्टिस से आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो डायग्राम यहां पर बना हुआ है इसको बिल्कुल अभी छुपा दो, इस पर ध्यान देना ही नहीं है अपने को। ये पूरा अपन दिमाग के अंदर फिट करेंगे बिना कुछ रटे। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कैसे? देखो भैया, अब मेरे पास जनक पीढ़ी जो है, बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास जो जनक पीढ़ी है, अब उसमें मेरे पास गोल पौधा भी, गोल बीज भी है। मटर का दाना कैसा हो सकता है? गोल हो सकता है, पीला हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है, हरा हो सकता है। बोलो यस सर। तो अब मेरे पास गोल दाना है और पीला है, और ये दोनों ही कैसे हैं? प्रभावी हैं। ये दोनों ही कैसे हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, कैपिटल में लिखे हैं तो भैया दोनों ही कैसे होंगे? प्रभावी होंगे। बात समझ में आई? और झुर्रीदार और हरा है, मतलब अभी तक क्या हो रहा था? एक संकर में अपन या तो गोल लेते थे इधर से और यहां से झुर्रीदार लेते थे। बोलो यस सर। या तो हम पीला लेते थे या तो हरा लेते थे। द्विसंकर में क्या है? 2 गुणधर्म है बेटा। द्विसंकर जो है उसमें कितने गुणधर्म है? 2 गुणधर्म है। कौन से? बहुत ध्यान से देखिए, गोल के साथ पीला है
राइट, ध्यान से देखना, गोल के साथ पीला है और झुर्रीदार के साथ हरा है। गोल के साथ पीला है और झुर्रीदार जो है उसके साथ क्या है, हरा है। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, तो ध्यान से देखो, गोल है तो अपन इसको राउंड राउंड कहेंगे, और पीला है तो उसको अपन लोग येलो येलो कहेंगे। सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो ये आपके प्रभावी हैं इसलिए कैपिटल में लिखे हुए हैं, वो अप्रभावी हैं इसलिए स्मॉल में लिखे हुए हैं। झुर्रीदार है तो छोटा वाला आर कह दिया, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। हरा है तो छोटा वाला वाई कह दिया, क्योंकि हमको पता है कि वो अप्रभावी है। ठीक है, चलो, तो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, द्विसंकर में दो गुणधर्मों को लिया, गोल और पीला और झुर्रीदार और हरा। इसमें दो गुणधर्म, गोल और पीला, इसमें भी दो गुणधर्म, झुर्रीदार और हरा। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, जब इन दोनों का, देखो गोल भी है और पीला भी है, बोलो यस सर, तो वो जो आपका मटर का दाना है, जो गोल भी है और पीला भी है, भैया वो कैसा होगा, उसमें गोल वाले गुणधर्म भी होंगे, बोलो यस सर, उसमें गोल वाले गुणधर्म भी होंगे और पीले वाले गुणधर्म भी होंगे। बात समझ में आ गई? कुछ इसी तरीके से जो झुर्रीदार हरा है उसमें झुर्रीदार गुणधर्म भी होंगे और हरे भी होंगे, बोलो यस सर। युग्मनज तो ऐसे ही बनेंगे, तो गोल पीले को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, झुर्रीदार हरे को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इनका जब हमने क्रॉस करवाया तो हमको क्या मिला, गोल पीला मिला। क्या मिला हमको, गोल पीला मिला, और इसका अपन मिलाने वाले हैं स्वपरागण। क्या करने वाले हैं, तो भैया इसका हम स्वपरागण कराएंगे। ठीक, बोलो यस सर। ठीक है, अभी बनाकर दिखाऊंगा पूरा, नॉट टू वरी। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसको एक बार अपने से अपन ट्राई कर लेते हैं, कहानी बड़ी होने वाली है शानदार। ध्यान से देखना, गोल पीला है, झुर्रीदार हरा है। आ जाओ, गोल पीला झुर्रीदार और हरा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब हम बात कर रहे हैं द्विसंकर परागण। तो हम बात कर रहे हैं द्विसंकर परागण के, परागण नहीं यार, संकरण, परागण कैसे होगा, संकरण। बात समझ में आई? और हमने जो है एक बीज लिया है गोल और पीला। चलो, तो हमने यहां पर ले लिया है गोल और पीला, ये रहा भाई अपना गोल और पीला, है ना, यही था, गोल और पीला। ठीक, और ये दोनों ही प्रभावी हैं, तो इसको मैंने लिख दिया यहां पर गोल, और कैसा है, पीला है। ठीक है, ये संकरण के बाद वाला है। अब जो गोल है, रुको एक मिनट, गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, तो इसको मैंने यहां पर लिखा गोल, आपने कहा हाँ सर गोल, दुनिया है गोल गोल, और आपने कहा सर पीला। मैंने कहा ठीक है, दोनों ही प्रभावशाली हैं, युग्मनज कैसे होंगे, तो आपने कहा सर देखिए, इसमें युग्मनज जो है गोल है तो राउंड है, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर होगा, कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई होगा। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। चलिए, अब हमने एक झुर्रीदार हरा लिया, अब भाई हरा बनाना पड़ेगा, वो भी झुर्रीदार। बहुत बढ़िया, ये लो, ये लो, झुर्री आ गई इसमें। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया झुर्रीदार दार हरा। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, दो दो गुणधर्म को लेकर चल रहे हैं अपन। बात समझ में, इसलिए द्विसंकर कह रहे हैं, है ना। चलो, तो झुर्रीदार जो है वो छोटा आर हो जाएगा, छोटा आर, क्योंकि झुर्रीदार हम गोल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, और हरा जो है वो छोटा वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो नो सर। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, हम दोनों का युग्मक बनाएंगे, जो कि इस तरीके से अपने को मिलेगा, फिर अपने को F1 पीढ़ी मिल जाएगी। दोनों का हम क्या बनाएंगे, युग्मक। ठीक है, तो दोनों का युग्मक अपन ने ये बना लिया। इसका जो युग्मक है वो ये है, इसका जो युग्मक है वो ये है। क्लियर, बोलो यस सर। थोड़ा डायग्राम मजेदार बना दें, थोड़ी झुर्री उर्री और ला दें इसमें, ऐसा। ठीक, चलिए, तो भैया ये हो जाएगा कैपिटल आर, कहां गया, हाँ, कैपिटल आर और वाई, और ये हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्मॉल आर और वाई। देखो वैसी चल रही है कहानी बिल्कुल, कैपिटल आर और वाई, स्मॉल आर और वाई,
और दोनों का हमने क्या किया, ध्यान से देखना, दोनों युग्मकों का अपन ने परागण करवा दिया, अपने को मिले गोल पीले। कैसे मिले? गोल पीले मिले, क्योंकि यही कैसे थे, डोमिनेटिंग थे। बात समझ में आई? तो हम क्रॉस करवा रहे हैं बाबू, दोनों का क्या करवा रहे हैं, तो हमने ये क्रॉस करवा दिया। हमको क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमको मिलेगा गोल पीला। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, गोल पीला। चलो, तो अपने को गोल मिलेगा और कैसा मिलेगा, पीला मिलेगा। क्यों मिलेगा वही बता रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो यहां से आर लिया, बोलो यस सर, यहां से आर लिया, बोलो यस सर। अब इन दोनों में कौन सा खेल चलेगा, एक गोल है, एक झुर्रीदार है, प्रभावी कौन सा है, तो भाई गोल है, इसलिए गोल मिलेगा। वैसे ही कुछ मैंने यहां पर वाई लिया और छोटा वाला वाई लिया। अब इसमें कैपिटल वाई जो है वो पीला है, बोलो यस सर, और छुटकू वाई जो है वो हरा है, बोलो यस सर। तो ये अपने को गोल पीला मिल गया। या अपने को क्या मिला, बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने को क्या मिला, गोल और पीला मिल गया। बात समझ में आ गई? इतना ठीक है इतना ठीक है। और ये अपने को मिल गया किसके लिए, तो भैया F1 पीढ़ी के लिए मिल गया स्वपरागण। देखो ये अपने को किसके लिए मिल गया, तो ये मिल गई अपने को F1 पीढ़ी। बात समझ में? ये अपने को कौन सी पीढ़ी मिल गई, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, F1 पीढ़ी मिल गई। अब इसके अंदर 4 गुणधर्म है, इसके अंदर 4 अलग अलग प्रकार के जीन है। कौन से हैं, ध्यान से देखो। एक तो आपका कौन सा है, देखो कैपिटल आर गोल है, छुटकू वाला जो आर है वो झुर्रीदार है, कैपिटल वाई जो है वो क्या है, ध्यान से देखेंगे, कैपिटल वाई जो है वो पीला है, छोटा वाला वाई जो है वो हरा है। 4 गुणधर्म, गोल, पीला, झुर्रीदार, हरा, ये दोनों प्रभावी हैं, इसलिए उन्हीं के हिसाब से हमने नाम रखा हुआ है। देखो इसमें और इसमें आर और आर में गोल रखा है, वाई और वाई में पीला रखा है, क्योंकि जो प्रभावी कारण होगा, कारक होगा, अपन उसी को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये अपने को F1 पीढ़ी मिल गई, और F1 पीढ़ी मिल गई, खत्म खेल। ये लो F1 पीढ़ी मिल गई, तो मैंने कहा भैया चलो बंद कर दो इसको यहां से। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इसका इसी से संकरण करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे। बात समझ में आ रही है? संकरण नहीं, स्वपरागण करवाएंगे। किसका, इसका इसी से। तो अपने को F2 पीढ़ी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो भी देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बात समझ में आई? अब ध्यान से आप देखना, यहीं से खेल शुरू होता है। एक गोल पीला था, बोलो यस सर, और भैया यहां पर एक और गोल पीला था, बोलो यस सर। बात समझ में आई? दोनों का हम संकरण करवाएंगे, ठीक है, सॉरी स्वपरागण करवाएंगे, दोनों का हम स्वपरागण करवाएंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों का हम स्वपरागण करवाएंगे, ठीक है। तो अपने को कौन सी चीज मिलेगी, अपने को F2 पीढ़ी मिलेगी, F2 पीढ़ी मिलेगी। बात समझ में आई? अब गोल पीला को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा आर आर वाई वाई। कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता, दूसरे ढंग से लिखा जाएगा इसको, कहानी बहुत शानदार है। तो ये हो जाएगा आपका आर आर वाई, सुनो कैपिटल वाई और वाई, ठीक। उधर भी ऐसा ही होगा, आर आर वाई वाई, दोनों ही तरफ ऐसा होगा, गोल पीला, और अपने को मिल जाएगी क्या, कौन सी चीज, F2 पीढ़ी मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पर कौन सी चीजें क्या हैं, एक बॉक्स बनाकर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एकदम अपन आराम से स्लोली चल रहे हैं भैया सारे कॉन्सेप्ट को लेकर। ये है गोल के लिए, और ये किसके लिए है, तो भैया झुर्रीदार के लिए, झुर्रीदार। हालांकि ना गोल वाले मटर को खाने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है। ये किसके लिए है, तो पीले के लिए है, और ये किसके लिए है, तो ये हरे के लिए। बात समझ में आ गई, खत्म खेल। तो अब देखो, इसके अंदर भी 4 जीन हैं, इसके अंदर भी 4 अलग अलग प्रकार के जीन हैं। तो अब अपन इस खेल को खेलना शुरू करते हैं, ठीक। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, क्योंकि मैं F2 पीढ़ी की तरफ बढ़ने वाला हूं, जो कि मुझे अगले पेज पर लेकर जाना है आप लोगों को। बात समझ में आ गई, ठीक। एक बार फिर से देख लें, बोलो यस सर। हाँ भैया, द्विसंकर संकरण में हम 2 गुणधर्मों को लेकर चलते हैं। कितने, 2 गुणधर्मों को लेकर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 गुणधर्मों
को लेकर चलते हैं के साथ। कौन से दो गुणधर्म, एक गोल एक पीला, दो गुणधर्म हो गए, झुर्रीदार और हरा। जो प्रभावी है उसको कैपिटल में लिखा, जो अप्रभावी है उसको हमने स्मॉल में लिखा। आपने कहा ओके सर, ठीक है जी, चलिए पक्का, ठीक। और उन दोनों के संकरण से हमको क्या मिला, देखो इन दोनों का युग्मक बनेगा तो क्या मिलेगा, आर वाई मिलेगा, इन दोनों का ऐसा मिलेगा, मिलाया दोनों को तो इस तरीके से मिलेगा। आर और आर में ये प्रभावी है इसलिए गोल लिखेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में कैपिटल वाई यानी कि पीला प्रभावी है तो हम उसको गोल पीला लिखेंगे। तो अब अपने पास गोल पीले दो बीज हैं, इनका जब स्वपरागण होगा F2 पीढ़ी मिलेगी तो क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना। 16 अपने पास ऑप्शंस रहेंगे। कितने ऑप्शंस रहेंगे, 16। और क्यों रहेंगे बता रहा हूं, ध्यान से देखो। बढ़ेंगे आगे, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। आओ, गोल पीला यही था, गोल पीला और गोल पीला के अपने को बनाने हैं दो। चलिए आइए, तो भैया गोल पीला और गोल पीला, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया आर आर वाई वाई, इसका हम क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, बहुत ध्यान से देखना, आर आर वाई वाई। गोल पीला, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहां पर, गोल है और कैसा है भाई, पीला है। जगह अपने पास थोड़ी कम है, चलो तो कहां लिखूं मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहां लिख देते हैं। चलो, गोल है और पीला है। ऑन द सेम वे ये भी गोल है और कैसा है, तो भाई पीला है। चलिए बात समझ में आई। अब इनका जब हमने संकरण कराया, ठीक, इसका जब हमने संकरण कराया तो क्या मिला, ध्यान से देखना, क्या मिला ध्यान से देखना। रुको, अपने पास जगह जो है उतनी है, अपने को प्रॉपर्ली यूटिलाइज भी करना है, तो अपन इसको यहां नहीं बनाते हैं, ठीक है, अपन इसको इधर बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बड़ी शानदार कहानी, ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो, ये यहां पर हम बनाने वाले हैं, इसका स्वपरागण करवाया गया है आपस में, और उसके बाद क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अपने को बनाना पड़ेगा भैया डिब्बा। अपने को क्या बनाना पड़ेगा सर, अपने को डिब्बा बनाना पड़ेगा। चलो आओ डिब्बा बनाते हैं अपन, ठीक। ये यहां से यहां तक हमने एक डिब्बा बनाया हुआ है, या तो हम इधर बना लें, हाँ इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। और इसको अपन थोड़ा सा, मेरे साथ साथ एक बॉक्स बनाइए, क्योंकि अपने को 16 खाने बनाने, 16 अपने को क्या बनाने हैं, बॉक्सेस बनाने। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, ठीक। थोड़ा इसको अपन नीचे भी कर सकते हैं, यहां तक ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, चलो इतना काफी है। और इसके अंदर अब अपने को बनाने हैं 16 खाने, तो मेरे साथ साथ आप लोग बनाएंगे, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक और चीज, इस टॉपिक को आप रट नहीं सकते हो, इसलिए एक बार यदि हम साथ में बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए भैया, 2 बना दिए यहां पर, ये बन गया अपना बराबर है क्या, तीसरा, ये अपने को मिल गया, ये मिल गया अपने को चौथा, ठीक है। 4 ऐसे हो गए, अपने को 16 बनाने। अब बीच में एक बना देते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो चलो ये लो, और रुको, और ये भी लो, ठीक है जी, और ये भी लो। चलो अब ध्यान से देखना होगा क्या, देखो अब ये 4 आपको दिख रहे हैं, देखो इसमें 4 प्रकार के क्या है, जीन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। कैपिटल आर है, छुटकू आर है, कैपिटल वाई है और छुटकू वाई है। बात समझ में? तो ये जो 4 जीन दिख रहे हैं, ये किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वहीं से स्टार्ट हो सकता है। बात समझ में? तो ये वाला जो आर होगा, पहले वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, बहुत ध्यान से देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ होगा, बोलो यस सर। कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ होगा, फिर कैपिटल आर जो है राइट वो स्मॉल वाई के साथ होगा। ऐसी छोटा वाला जो आर है वो कैपिटल वाई के साथ होगा, और छोटा वाला जो आर है वो छोटू वाले वाई के साथ होगा। अपन क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, देखो बात समझ में आ गई। ऑन द सेम वे कुछ उस तरफ इस वाले के भी ऐसे ही होंगे, कैपिटल आर जो होगा वो कैपिटल वाई से कनेक्टेड होगा। बात समझ में आई? कैपिटल आर उसके बाद किससे होगा, छुटको वाई से होगा, बोलो यस सर।
इसके बाद जो है छोटा वाला y कैपिटल वाई से, छोटा आर कैपिटल वाई से, और ये भैया ऐसा होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये 4 प्रकार की कहानियां हैं। तो ये आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, तो ये आपस में इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे। इसको अपन थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट लिख देते हैं। तो इसके बाद यहां तक कर लोगे, इसके बाद क्या आप लोग यहां तक कर लोगे, हां या ना, जल्दी से बताया जाए। बात समझ में आ गई? तो जैसे ही आप इसको यहां तक करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको ऑप्शंस मिलना चालू हो जाएंगे। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आर वाई, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आर वाई और भैया आर। तो देखो 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 देखो, लिखते टाइम हम इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। हम इसको बना देंगे कैसे, आर को आर के साथ में, तो ये हो जाएगा आर आर, ठीक है, और वाई वाई। बात समझ में आई? ऐसे ही इधर वाला क्या हो जाएगा, तो भैया आर आर और वाई और छुटकू वाई। इधर वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आर आर और कैपिटल वाई और छोटा वाला वाई। बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से देखना है। फिर आर और छोटा वाला आर, ध्यान से देखो, आर और छोटू आर और कैपिटल वाई और छोटा वाई। कोई प्रॉब्लम बोलो, नो सर, कर लोगे, कर लोगे पक्का जी। बस अपने को एक आर जो है उसको आर के साथ लिखना है, वाई जो है उसको वाई के साथ लिखना है, खेल खत्म, राइट। चलो एक और यहां पर भी करते हैं। तो ये भैया हो गया आर, इधर से भी आर, वहां से कैपिटल वाई, छोटू वाई, ठीक। चलिए कुछ इसी तरीके से लंबा चौड़ा हिसाब तो है, नो डाउट, आर आर, राइट, और वाई वाई, बोलो यस सर। देखो दोनों ही आर हैं और दोनों ही छोटे वाले वाई हैं। यहां पर आर, छोटू आर, कैपिटल वाई, छोटू वाई, ठीक। और यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कैपिटल आर, इधर पे छोटू वाला आर, यहां पर छोटू वाई और वहां पर भी छोटू वाई, दोनों में छोटू वाई है, ठीक है जी। चलिए तो ये एक अपने को चीज मिल गई है ना। अब यहां पर आते हैं, आइए, तो इसका हो जाएगा आर आर और वाई वाई, बोलो यस सर, है ना, साथ साथ में बनाते जाओ। इसका और इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर छोटू आर, कैपिटल वाई छोटू वाई, ठीक है। इसका और इसका क्या हो जाएगा, आर आर, और दोनों बड़के वाई हैं तो दोनों बड़के वाई अपन ने बना दिए। फिर आर आर और वाई, एक बार अपने को प्रैक्टिस करनी है। कहानी बड़ी शानदार है और क्यों है बता रहा हूं अभी, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है जी। क्योंकि अपन लोग प्रभावी और अप्रभावी कारक जो है वो सारे पढ़ कर आ चुके हैं, कौन घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ध्यान से। चलिए अब देखते हैं इसके साथ ऊपर वाला, तो भैया ये हो जाएगा आर आर और कैपिटल वाई छोटू वाई, ठीक है। ये आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को पहले लिख देते हैं अपन, ऐसे लिख दिया हमने, दोनों छोटू वाई, ठीक है। चलो उसके बाद लंबी चौड़ी कहानी तो है, ठीक है जी, क्या आर आर वाई और छोटू वाई और आर आर वाई वाई। चलो आर आर वाई वाई, बात समझ में आ गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं कि भैया प्रभावी कारक जो है, प्रभावी कारक जो है, राइट, वो दो है, कैपिटल आर है और वाई है, कैपिटल वाई है। और अप्रभावी जो है, तो प्रभावी के हिसाब से ही अपने को चलना है। तो कैपिटल आर जो है वो गोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ध्यान से देखना, और कैपिटल वाई जो है वो पीले को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो यस सर, पीले को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में, कैपिटल वाई जो वो पीला बता रहा है और कैपिटल आर जो है गोल बता रहा है। चलिए तो प्रभावी के हिसाब से अपन देखेंगे, ठीक। तो प्रभावी के हिसाब से जब हम देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखना, प्रभावी के हिसाब से जब हम देखेंगे तो अपने को गोल पीला चाहिए। देखो कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल आर है, मतलब गोल होगा ये फिक्स्ड। प्रभावी के हिसाब से हम देखेंगे गोल होगा ये फिक्स्ड, बोलो यस सर। दोनों कैपिटल वाई हैं तो पीला होगा ये फिक्स, तो मैंने गोल और पीला ये यहां पर ऐसे बना दिया और मैं इसको ऐसे बना देता हूं। तो भाई मैंने ये गोल और पीला बना दिया, कोई दिक्कत दुख दर्द नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो गोल पीला अपन ने यहां पर बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरे में आते हैं, राइट, दूसरे में आते हैं, कैपिटल आर गोल फिक्स, कैपिटल वाई पीला फिक्स, खत्म खेल। बात समझ में आई। जहां पर दोनों नहीं होंगे वहां पर देख लेंगे अपन,
कैपिटल आर गोल, कैपिटल येलो, सॉरी कैपिटल वाई येलो यानी कि पीला, फिक्स्ड। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये लो भैया गोल और येलो फिक्स्ड। बात समझ में आ गई? हाँ जी, कैपिटल आर, ध्यान से देखना, कैपिटल आर और कैसा है कैपिटल वाई। कैपिटल आर जो है राउंड को बताएगा, कैपिटल वाई जो है वो येलो को बताएगा। बड़ी शानदार सी कहानी, राइट बोलो यस सर। चलिए भैया, कैपिटल आर मतलब गोल होगा, कैपिटल आर मतलब गोल होगा, पर बड़े ध्यान से देखोगे, कैपिटल आर मतलब तो गोल होगा, राइट, पर छोटू वाई है दोनों, मतलब दोनों ही आपके जो इस बार क्या है रंग है वो किसके होंगे, हरे के होंगे। बात समझ में आ रही है? एक प्रभावी है एक अप्रभावी है, तो ये गोल तो होगा पर हरा होगा, ये गोल तो होगा पर कैसा होगा, तो भैया हरा होगा। ये गोल तो होगा पर कैसा होगा, हरा होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। इसके बाद वाला क्या है देखते हैं, देखो कैपिटल आर बोले तो गोल, कैपिटल वाई देखो दोनों है पर प्रभावी कौन सा है, कैपिटल वाई है, इसलिए फिर ये ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर कैपिटल आर और फिर छोटा, तो ये आपका हरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अपना हरा हो गया। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बड़ी शानदार कहानी। कैपिटल आर से अपने को गोल मिला, स्मॉल वाई से अपने को क्या मिला, हरा मिला। अपन लोगों ने ये यहां पर लिख रखा है, देखो। बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया, यहां तक अपन पहुंच गए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जी। चलो, कैपिटल आर दिख रहा है, कैपिटल वाई दिख रहा है, भैया येलो है, फिक्स्ड है। देखो, गोला है और येलो है, बोलो यस सर। गोला है और येलो है, बोलो यस सर। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा, ये छोटा आर है और छोटा आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, झुर्रीदार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, झुर्रीदार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैपिटल वाई यानी कि येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो येलो होगा, झुर्रीदार होगा। चलो, अपन येलो बनाते हैं और बनाते हैं इसको कैसा, झुर्रीदार। ये बनाया भाई, नहीं यार, रुको 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 थोड़ा, अरे मजेदार। ये कैसा था, अच्छा ये गोल था ना, ठीक है, ये था गोल। चलो, तो इसको अपन ने बना दिया कैपिटल आर, तो ये था अपना गोल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट नॉट टू वरी, निपटा देंगे अपन, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो, स्मॉल आर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब झुर्रीदार होगा। कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या होगा, येलो होगा। तो भाई ये झुर्रीदार येलो मैंने बना दिया, येलो। अरे यार, रंग आपको सही नहीं दिख रहा होगा ना, रुको इसी से बनाते हैं अपन। काफी ध्यान से देखेंगे तो झुर्रीदार होगा और कैसा होगा, येलो होगा। मैं थोड़ा इसमें और यहां पर ऐसा और ऐसा बना देता हूं, ठीक है। तो ये झुर्रीदार कैसा होगा, येलो होगा। और इसमें बेटा मैं एक आउटलाइन भी बना देता हूं ताकि आपको लाइट कलर है तो वो प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाए, ठीक है। बोलो यस सर। चलो, ये अपन ने बना दिया झुर्रीदार येलो। हाँ जी, यहां पर क्या है, ये झुर्रीदार है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये झुर्रीदार है और ये आपके येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कैपिटल वाई मुझे प्रभावी गुण वहां पर दिख रहा है। चलिए आइए, तो इसको भी बना देते हैं, रुको, बहुत मेहनत का काम है। बात समझ में आई? तो ये झुर्रीदार बन गया और अपन ने इसको कवर भी कर दिया, ठीक है जी। चलिए, साथ साथ बनाते जाएं, मजेदार कहानी। चलो, इसकी यदि हम बात करेंगे तो ये आपका इसकी यदि हम बात करेंगे तो भाई कैपिटल आर है यानी कि गोल होगा और कैपिटल वाई है यानी कि येलो होगा। चलो, ये अपन ने बना दिया, बात समझ में आ गई। हम यहां पर आएंगे तो भैया कैपिटल आर है यानी कि गोल होगा पर हरा होगा। अच्छा जी, गोल होगा पर हरा होगा, गोल होगा पर हरा होगा। गोल है क्योंकि कैपिटल आर है, छोटू वाला वाई है, छोटू वाला वाई है इसलिए क्या होगा, हरा होगा। अच्छा, यहां पर कैसा होगा, कैपिटल आर तो है नहीं, स्मॉल आर यानी कि झुर्रीदार होगा और पीला होगा, झुर्रीदार होगा और पीला होगा, ठीक है जी। ये झुर्रीदार होगा और जो है कैसा होगा, तो भैया पीला होगा। तो आज तो पूरी होली खेल रहे हैं अपन लोग, लाल पीला हरा नीला की, है ना। बोलो यस सर, ठीक है जी। चलो चलो चलो, साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ, तो आपको प्रभावी लक्षण से ही पता चलेगा। और लास्ट वाला जो है, और लास्ट वाला जो है उसमें झुर्रीदार भी होगा और हरा भी होगा।
और इसको भी हम बना लेते हैं। चलो ये लो, बात समझ में आ गई। चलिए भैया, खेल खल्लास। बहुत मेहनत हुई, बहुत मेहनत हुई, यही तो पढ़ना था अपने को, यही तो सीखना था। बात समझ में आई? इतना कर लोगे पक्का। प्रभावी है कैपिटल, कैपिटल वाले आपके प्रभावी हैं, ठीक है जी। चलो अब इसको यहां से हटा दूं, है जरूरत क्या हटाने की, हटाने की, हटाने की। रुको, इसको अपन यहां से हटाते हैं और यहां ऊपर लिख देते हैं छोटे में, बिल्कुल एकदम छोटे में। ये गोल है, ये गोल है और पीला है। कैसे पता चला गोल है पीला है? ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के कारण, ठीक है। और भैया ये भी गोल है और ये कैसा है? पीला है। कैसे पता चला? कैपिटल आर और कैपिटल वाई के कारण आपस में संकरण कराया तो ये सब अपने को मिला। आप बोलोगे ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अब एक काम करते हैं, हम बात करते हैं फिनोटाइप की। हम बात किसकी करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हम बात करने वाले हैं फिनोटाइप। हम किसकी बात करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो हम बात करेंगे फिनोटाइप की। अब फिनोटाइप जो है, राइट, अब फिनोटाइप जो है वो कैसे बताते हैं अपन? आप बोलोगे सर इतना सारा, मैं सही बता रहा हूं, बात समझ में? थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है, इसको हम मानते हैं, पर भैया प्रैक्टिस से अपन पूरा रगड़ देंगे, प्रैक्टिस से अपन पूरा रगड़ देंगे, नॉट टू वरी, राइट। कर लोगे? बोलो यस सर, एक बार अपने से कर लेना, बिना उसके याद नहीं रहेगा। चलिए, फिनोटाइप जो है वो भौतिक अवस्था को देखकर पता चलता है। बात समझ में आ रही है? तो फिनोटाइप को यदि अपन देखेंगे तो एक बात बताओ, कितने ऐसे हैं जो एक समान दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 1 2, ये सब कैसे हैं? ये सब कैसे हैं भाई? गोल पीले हैं, गोल पीले हैं, गोल पीले हैं, दिख रहे होंगे आपको, राइट। तो फिनोटाइप में गोल पीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गोल पीले अपने को जो हैं वो कितने मिले? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो भैया 9 मिले इस 2। बात समझ में आई? उसके बाद गोल हरे कितने मिले? तो गोल हरे 1 2 3 मिले, तो इसको अपन ने 3 कह दिया इस 2, राइट। उसके बाद अपने को झुर्रीदार पीले कितने मिले? तो भैया 3 मिले। और उसके बाद झुर्रीदार हरे कितने मिले? तो 1 मिला। और इस तरीके से अपन ने फिनोटाइप निपटा दिया। हमने फिनोटाइप निपटा दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो ये सब भौतिक रूप से अपन देखेंगे ना, तो देखो गोल पीले 4 ही तो इसमें ऑप्शन बनेंगे। गोल पीला, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं जगह का मैं, ठीक है। तो गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा। बात समझ में आई? तो भाई गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा, तो जो बाउंड्री किए गए हैं ये सब झुर्रीदार वाले हैं। क्लियर? बोलो यस सर। अब सुनो, अब खेल शुरू होता है किसका? ठीक है, अब जीन के हिसाब से हम देखेंगे। किसके हिसाब से देखेंगे? जीन के हिसाब से। जीनोटाइप आपके सिलेबस में सिर्फ काउंटिंग में है, बात समझ में आ रही है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपन निपटा देंगे। जीनोटाइप, जीनोटाइप के लिए यार वैसे आसान तो है, मैं फिनोटाइप के लिख देता हूं, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको अपन, है ना। चलो अब अपन बात करेंगे किसकी? जीनोटाइप की। ठीक, बोलो यस सर, बोलो यस सर। जीनोटाइप में हम बात करेंगे किसकी? कि भैया अंदर की बात क्या है, ठीक है। तो ये लो, यहां तक में अपन पूरा रगड़ देंगे, नॉट टू वरी, ठीक। इसको थोड़ा सा अपन नीचे लाते हैं, इसको अपन लिख देते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप, ठीक। तो हम किसकी बात करेंगे? जीनोटाइप की, ठीक है ना। चलो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एकदम शुद्ध होगा कि नहीं होगा? आर आर है, वाई वाई है, बात समझ में आई? तो ये एकदम कैसा होगा? शुद्ध होगा। ध्यान से देखना, ये कैसा होगा? तो भाई ये शुद्ध होगा और शुद्ध गोल पीला होगा, ये एकदम शुद्ध होगा और गोल और पीला होगा। बात समझ में आ रही है? तो एकदम ये शुद्ध गोल पीला होगा। तो एक काम करते हैं, ये कैसा होगा? तो ये आपका गोल पीला तो होगा पर अशुद्ध होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप एक काम कीजिए, एक बार अपने से ट्राई करो पूरा, क्योंकि अपने से करोगे तो ही जल्दी कनेक्शन बनेगा। फिर जब मैं बताऊंगा तो क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। चलो कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया होगा? ध्यान से देखो, एक समान यदि सभी होंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध बोलेंगे।
ठीक है। और यदि एक भी डिफरेंट आ गया, जैसे ये तीनों सही चल रहे थे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे। तो मेरे साथ साथ अब आप लिखते जाइए, ठीक है। ये भी कैसा हो जाएगा, तो भैया अशुद्ध हो जाएगा, बोलो यस सर, ठीक है। ये भी कैसा हो जाएगा, तो अशुद्ध हो जाएगा, बोलो यस सर, ठीक है ना। अशुद्ध क्यों हो जाएगा, एक समान जीन नहीं है, अलग अलग प्रकार के जीन है। जीनोटाइप के समय पर हम सिर्फ जीन देखते हैं, बात समझ में। ये भी कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, बोलो यस सर। ये भी हो जाएगा अशुद्ध, ये भी कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों हैं, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, इसलिए ये हो जाएगा शुद्ध। बात समझ में आई, बोलो यस सर। ये कैसा होगा, तो भैया अशुद्ध होगा, बोलो यस सर, ठीक। चलो ये कैसा होगा, तो ये भी अशुद्ध होगा, बोलो यस सर। मतलब मैंने या आपने अपने जीवन में कभी एक बार, कभी हिंदी की भी कक्षा में इतनी बार शुद्ध और अशुद्ध नहीं बोला होगा जितनी बार अभी अपन बोलने वाले हैं। ना ही इतनी बार कभी अपन ने गोल पीला जो है होली रंगोली खेली होगी यहाँ पर। बात समझ में आ रही है, तो ठीक है भाई, सिलेबस का पार्ट है, निपटाएंगे बढ़िया से। ये भी कैसा होगा, तो अशुद्ध होगा, बोलो यस सर। ये जो है ये भी कैसा होगा, तो बाबू ये भी अशुद्ध होगा। अशुद्ध बोले तो एक समान नहीं होना। अब जैसे ये देखो, ध्यान से देखो, दोनों शुद्ध हैं, दोनों एक जैसे, ये भी दोनों एक जैसे, तो ये कैसा होगा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। बात समझ में। कुछ ऐसे ही ये कैसा होगा, अशुद्ध होगा, बोलो यस सर, ठीक है। कुछ ये देखो, ये भी कैसा होगा आपका, अशुद्ध होगा, बोलो यस सर, ठीक। चलिए उसके बाद ये भी कैसा होगा, तो अशुद्ध होगा, बोलो यस सर। और ये वाला भी अशुद्ध होगा, बोलो यस सर। और ये कैसा होगा, तो ये शुद्ध होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो भाई देखो ना, दोनों एक ये वाला देखो, ये दोनों भी सेम, ये दोनों भी सेम। यदि दोनों जोड़ी एक समान है तो उसको अपन शुद्ध बोलते हैं, अन्यथा उसको अपन अशुद्ध बोलते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। हम स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, जीनोटाइप के बारे में। मतलब ये कि एक समान जीन वाले, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से देखना, बड़ी शानदार कहानी, एक ही बार में क्लिक कर जाएगा। कैसे, सबसे पहले तो ये, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 1। ध्यान से देखना, ये एक ही अपने आप में, बोलो यस सर। आर आर है, वाई वाई है, ऐसा इकलौता अपने आप में एक ही है। बात समझ में आई। तो मैंने वहां 1 लिखा और मैंने कहा यार एक काम करते हैं, यहां पर भी 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर भी 1 लिखा, मैंने यहां पर भी 1 लिख दिया, ठीक है। रुको, इसको अपन थोड़ा और बड़का लिखते हैं जी। रुको रुको रुको, निपटाते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया, ठीक। अब मैंने यहां पर रेशो लगा दिया, आएगा क्या पूरा 1:2 1:2, हाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं आएगा तो छोटा बड़ा कर लेंगे जी, ठीक है। चलो आओ, अब देखो आर आर वाई वाई, वहां पर भी आर आर वाई वाई, ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, बोलो यस सर। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें मैंने 2 लिख दिया, इस पर फिर मैंने 2 लिख दिया। तो ऐसे वाले कितने हैं मेरे पास, राइट, ऐसे वाले मेरे पास 2 हैं, तो मैंने भैया यहां पर ऐसे 2 लिख दिया। फिर मैं नीचे गया, अब मेरे पास आर आर वाई वाई, देखो ये ऐसा एक ही है और कहीं पर भी ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, आर आर वाई वाई कैसा है, एक ही है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिख दिया 1:1। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिख दिया 1:1। बहुत ध्यान से देखना, मैंने वहां पर क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया भैया 1:1, ठीक है। बोलो यस सर, मैंने इसको 1:1 लिख दिया, खत्म कहानी, ठीक। फिर मैंने यहां पर गया, ठीक है, तो इसको भी मैंने 1 लिख दिया। चलो कुल मिलाकर जो एक समान है उनको अपन एक साथ लिख रहे हैं, जो एक समान नहीं है उसको अपन अलग अलग लिख रहे हैं। तो अपन 1, फिर देखो ये एक जैसा है, बोलो यस सर। ये दोनों बेटा एक जैसे हैं, तो अपन ने इसको 2 लिख दिया। हम यहां आए तो ये तो बाकियों में मिल ही नहीं रहा, तो ये अकेला है, तो उसको अपन ने 1 लिख दिया। फिर अपन आगे गए, तो बहुत ध्यान से देखना, फिर अपन जब आगे गए तो देखो आर आर वाई वाई, आर 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 वाई और वाई, हाँ ये वाला गलत लिखा है, ठीक है। ये आर आर वाई पर कैपिटल वाई होगा, माय मिस्टेक, देखो हो जाता है कभी कभी, ठीक है जी। तो 1 मिनट, ये होगा, अब देखो ये क्रॉस चेक कर लिया ना अपन ने, तो बन गया उससे अपने को। बात समझ में, देखो वहां भी कैपिटल वाई, यहां भी कैपिटल वाई, ठीक है। हो सकता है जब मैं वो बता रहा हूं तब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया हो। चलो, तो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। 2 और यहां पर भी हो गया कितना, 2 हो गया। इसका मतलब 1:2, फिर यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया, 2। अब ध्यान से देखना, यहां से खेल और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैसे, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कक्षा 12वीं में यदि कोई है तो उसको भी बता दो भैया, इस तरीके से अपन आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बात समझ में? चलिए, तो ये हो गया आपका 4, ये एक समान दिख रहने वाले हैं इसलिए इसको अपन लिख दिया 4, और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4। फिर अपन ने लगाया, फिर अपन आगे बढ़े। बात समझ में? अब देखो, ये और ये एक समान दिख रहे हैं। बात समझ में आई? ये और ये इधर वाले, अपन आगे बढ़े ना, इधर वाला और इधर वाला कैसा दिख रहा है, एक समान दिख रहा है। देखो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, राइट। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, 2:2। बीच वाला जो है, जो शुद्ध है अकेला, देखो जितने शुद्ध हैं वो सिंगल है। बात समझ में आई? जितने शुद्ध हैं, ध्यान से देखना, वो सिंगल है। जितने भी शुद्ध हैं वो सब कैसे होंगे, सिंगल होंगे। जितने भी अशुद्ध हैं वो 2 या 4 के जोड़े में होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, बोलो यस सर। ठीक, चलिए, तो 2:2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, शुद्ध वाला वो एक बचा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा 1, और वहां पर भी हम जो है कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बात समझ में आ गई? ये आपके 2 वाले थे, ये आपके 2 वाले थे। ठीक है जी, चलो और अपन आगे बढ़े। अब देखो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, तो ये 2 वाले में आ जाएंगे। बात समझ में? तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां पर ऐसे 2 लिख दूंगा। बोलो यस सर। ठीक है जी, यहां पर मैंने इसको ऐसे 2 लिख दिया, और इसके बाद लास्ट में मेरे पास एक अकेला ही बच रहा है, लास्ट में मेरे पास एक अकेला ही बच रहा है, तो उसको मैंने यहां पर 1 लिख दिया। इसीलिए बाबूजी ये जो है, ये जो है, ये जो है, यहां पर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ट्रिक बता दें, बड़ी शानदार है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, आपको लिखना है 12, 12, 4, 21, 21। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हुआ, देखो ना, ये चारों एक जैसे आपको दिख रहे होंगे। फिर ये, फिर तो देखो 1 से 2, फिर 1, ध्यान से देखिएगा, 1 से 2, फिर 1, फिर 2, फिर 4, 1 2 1 2 4, ध्यान से देखो, 1 2 1 2 4, और उसके बाद क्या है, फिर कंफ्यूज नहीं होना, 2 1 2 1, दैट्स ऑल। तो बिल्कुल जो है बहुत तन मन धन से, बिल्कुल धन से नहीं, सिर्फ तन और मन से, धन तो हम लेते ही नहीं। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल तन और मन से इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। फिर भी यदि कोई डाउट हो, बात समझ में आई, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लेना है। बात समझ में आ गई? बड़ी शानदार कहानी। तो फिनोटाइप अपन बना चुके हैं, जीनोटाइप अपन बना चुके हैं, किसके लिए, हम भैया किसके लिए बना चुके हैं, हम द्विसंकर संकरण के लिए बना चुके हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कैसे हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीड होता है, वो अब आपको क्लियर है, नोट किया जाए, पक्का। चलो ध्यान से करना, अपने मन से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बन जाएगा। टीचर्स को भी इसलिए बनता है क्योंकि हम थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस, फिर भी देखो एक गलती हो ही गई थी, है ना। चलिए, मजेदार कॉन्सेप्ट था बाबू, शानदार कॉन्सेप्ट था। आइए बढ़ते हैं आगे, एक शानदार स्क्रीनशॉट हो जाए और अपने से ट्राई कर लेना। ठीक है, वन मोर थिंग, एक बार फिर से कर लेते हैं। फिनोटाइप भौतिक आकार के हिसाब से होगा, ठीक है, और जीनोटाइप जो है वो जीन के आधार पर होगा, कि जीन एक समान है तो एक साथ लिख दो। जैसे इन चारों के जीन एक समान है, देखो आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, तो चारों के जीन एक समान है, इसलिए आपने इसको ऐसे लिख दिया। एक और इंटरेस्टिंग कहानी, द्विसंकर का जीनोटाइप जो है वो सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, पर इन केस यदि कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। बोलो यस सर, खत्म बात। अब आओ, अब क्योंकि ये तो अपन सीख गए, अब हम इसकी बात करते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करते हैं। और इस नियम के अनुसार जब 2 जीव 2 या 2 से अधिक लक्षणों में से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझेंगे कैसे, ध्यान से देखो, जितने भी लक्षण वहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, प्रभावी हो या अप्रभावी हो, ऐसा नहीं कि अप्रभावी लक्षण है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? लक्षण आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रभावी है तो दिखेगा, अप्रभावी है तो दिखेगा नहीं। मतलब ये कि वंशागति का किसी जीन के लक्षण पे कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता, ये तो कहना चाह रहे हैं, राइट। इस नियम के अनुसार जब 2 जीव 2 या 2 से अधिक लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं,
तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझते हैं? अब तो पढ़ लिया अपन ने पूरा, अब तो रगड़ेंगे। जब गोल पीले बीज वाले पौधे का झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले होते हैं, F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले होते हैं, पर F2 पीढ़ी में गोल पीले मतलब 4 ऑप्शंस मिलते हैं, गोल पीले और गोल हरे, गोल पीले गोल हरे, झुर्रीदार हरे और झुर्रीदार पीले। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में अपने को 9:3:3:1 का फिनोटाइप अनुपात मिलता है। बात समझ में आ गई? अभी अनुपात भी बना देते हैं, नॉट टू वरी। ठीक, चलो क्लियर? बोलेंगे यस सर। स्क्रीनशॉट, एक गर्मा गर्म मसालेदार स्क्रीनशॉट हो जाए और इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। ठीक, बोलो यस सर। चलो जीनोटाइप क्या होता है, परिभाषा भी देख लेते हैं भैया। ठीक है, चलिए। तो जीनोटाइप एक प्रकार का समूह है जो किसी विशिष्ट लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। यह आनुवंशिक सूचना कोशिकाओं में होती है तथा यह व्यष्टि में हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो जीनोटाइप जो है, ध्यान से देखिएगा, ये आनुवंशिक लक्षण दर्शाता है। बात समझ में आ रही है? यह 2 एलाइल्स के भीतर निहित सूचनाएं होती हैं जिन्हें निरीक्षण द्वारा देखा नहीं जा सकता बल्कि जैविक, ये अंदर की बात है ना। जीनोटाइप जो है वो क्या है, अंदर की बात है, और फिनोटाइप जो है वो कैसी है, ऊपर से देखने पे अपन बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? जीनोटाइप का उदाहरण क्या होगा, आंखों के रंग के लिए जो रंग है उसके लिए उत्तरदायी जीन, बालों के रंग के लिए उत्तरदायी जीन, लंबाई के लिए और आनुवंशिक बीमारियों के लिए उत्तरदायी जीन जो है, बात समझ में, वो जीनोटाइप होगा। ठीक है, तो जीनोटाइप बोले तो जीन, फिनोटाइप बोले तो भौतिक तरीका। जीनोटाइप बदलाव में निम्न तरीकों से किया जा सकता है। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे, तो भैया हम जीन या गुण सूत्रों में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा, या फिर पुनः संयोजन करेंगे जीनों का तो हो जाएगा, या संकरण करेंगे तो हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। हम बात करेंगे फिनोटाइप के बारे में। यह दिखता है प्रत्यक्ष रूप से, यह दृश्य एवं व्यक्त लक्षण जो कि किसी जीव में दिखाई देता है उसको अपन जीनोटाइप कहते हैं, और यह फिनोटाइप उल्टा, यहां फिनोटाइप आएगा। अपन फिनोटाइप की बात करें ना, जीनोटाइप नहीं। अब बोले सर आज तो गुरुजी भी जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे भैया टॉपिक ही अजीब है, पर अपन ने पूरा सीख लिया। बात समझ में? फिर भी कोई डाउट होगा पूछ लेना। फिनोटाइप यह पर्यावरण के जो कारक होते हैं उसके द्वारा प्रभावित हो सकता है। यह जीन के सूचनाओं का व्यक्त रूप होता है। इसका पता मात्र साधारण अवलोकन के द्वारा लगाया जा सकता है, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई, आवाज, कुछ बीमारियां और कुछ निश्चित व्यवहार। बात समझ में आई? अब एक शानदार वाली चीज बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार, मजेदार मतलब। ठीक है, आ जाओ। जब हम बात करते हैं वंशागति की, जब हम बात करते हैं किसकी, वंशागति की, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, जब हम बात करते हैं वंशागति की तो अपने सामने 2 ऑप्शन होते हैं, एक संकर, ठीक है, एक संकर होता है, एक संकर संकरण होता है, बोलो यस सर, और दूसरा जो है वो होता है द्विसंकर संकरण। बात समझ में? एक संकर संकरण होता है और दूसरा जो है वो होता है द्विसंकर संकरण। बात समझ में? अब एक संकर संकरण जो होगा इसमें आप यदि ध्यान से देखेंगे तो जीनोटाइप F2 पीढ़ी जो है उसके लिए हम जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बना सकते हैं। बहुत आसान है, रगड़ देंगे बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से देखना, जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी हम दोनों बनाएंगे, नॉट टू वरी, जीनो और फिनो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ जी, फिनोटाइप यदि आपको याद हो, फिनोटाइप यदि आपको याद हो तो भैया 3:1 होता है। जीनोटाइप जो है वो 1:2:1 होता है। ठीक है, पक्का? बोलो यस सर। फिनोटाइप यदि हम इसका देखेंगे है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो याद करो 1:2, मैंने क्या बताया था, 11-12-4-21-21, खेल खत्म। मतलब कि 11-12 नहीं, 12-12-4-21-21, राइट। चलिए, तो 12-4-21-21, खत्म बात। बात समझ में आई?
तो ये था यार जीनोटाइप, मैंने फिनोटाइप लिख दिया, कोई बात नहीं, रुको रुको, तो ये कैसा था, ये जीनोटाइप था। हम फिनोटाइप की भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, 9:3:3:1, खेल खत्म। तो हमने एक संकर संकरण भी देख लिया, हमने द्विसंकर संकरण भी देख लिया। एक संकर का अपन उदाहरण ले लेते हैं, कौन सा, ध्यान से देखो। तो जब आप टी को क्रॉस कराओगे टी के साथ में, तो एक संकरण, बात समझ में आई। वहीं के वहीं यदि आप गोल पीले को, मतलब आप ध्यान से देखना, आप RR YY का जब आप करवाएंगे RR YY के साथ में, तो आपको जो चीज मिलेगी उसको आप द्विसंकर संकरण बोलेंगे। बात समझ में आई, बोलो यस सर। खत्म खेल, टाटा बाय बाय। ठीक, तो जीनोटाइप फिनोटाइप जीनोटाइप आपको क्या करना है, याद रखना है। मैं मानता हूं क्लास थोड़ी सी लंबी है, पर क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, इसलिए मैंने एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा में पढ़ाया है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। कोई दिक्कत होगी पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए हो गया। एक बार क्विक रिवीजन तगड़ा वाला, आ जाओ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। स्पीसीज के अस्तित्व के लिए विभिन्नताओं का महत्व जो है, इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, अगली क्लास में इस पर अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो एक बढ़िया तगड़ा वाला रिवीजन, एक शानदार धमाकेदार और फाड़ू वाला रिवीजन। बोलो यस सर, आ जाओ। यही है, ये क्या क्या समझा दिया, जीनोटाइप, और क्या देखा, फिनोटाइप, एक संकर संकरण देखा, द्विसंकर संकरण देखा, और हमने वंशागति के तीनों नियम भी देख लिए। और एफ क्यों बोलते हैं, फिलियल प्रोजेनी है, इसलिए हम इसको एफ यानी कि संतति पीढ़ी बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखना, क्लियर। एक लंबा दूसरा बौना, दोनों को मिलाया F1 में चारों लंबे मिले। प्रभावी लक्षण होगा लंबा, अप्रभावी लक्षण होगा बौना। बोलो यस सर। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। उसके बाद भैया हमने फिर क्या किया, हमने F1 पीढ़ी के जो पौधे थे कोई दो लेकर हमने क्रॉस करवाया। ठीक है, तो अपने को ये चार ऑप्शंस मिले। इसमें से ध्यान से देखिएगा, यहां से हम बता सकते हैं कि जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा। बात समझ में आई, बोलो यस सर। चलो 3:1, 1:2:1। ठीक, बोलो यस सर। हम बात करेंगे एक संकरण के एक और एग्जांपल की, जिसमें हम एक बैगनी फूल लेते हैं और सफेद लेते हैं। ठीक है जी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे किसके साथ, द्विसंकर संकरण के साथ में। हमारे पास एक गोल है, एक पीला है, दोनों ही प्रभावी हैं, ये मिला। एक झुर्रीदार, एक हरा है, दोनों ही अप्रभावी हैं, ये मिला। दोनों को मिलाकर हमें ये मिल गया। ये F1 पीढ़ी थी। F2 पीढ़ी के लिए ध्यान से देखना, F2 पीढ़ी के लिए हम इनमें क्रॉस यानी कि स्वपरागण करवाएंगे। जो मिलेगा वो अगले पेज में, गोल, झुर्रीदार, पीला, हरा, दैट्स ऑल। आ जाओ। तो गोल पीला से हमने जो भी चीज मिली वो यहां पर है। अब इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अपन ने पूरा बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिया है। राइट, कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, चलो पक्का। ये रहा भैया आपका कंक्लूजन। अब कोई परेशानी नहीं हो सकती। मेंडल अंकल ने क्या कहा था इस बारे में अभी अपन क्वेश्चंस लगा के और निपटा देंगे। और क्वेश्चंस हम कहां पर लगाएंगे, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, और आपको बुक्स और ई बुक्स जो है वो भी अवेलेबल है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। बढ़िया से पढ़ना है, कोई डाउट यदि होगा तो वो पूछ लेना है, और बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और भैया सुनो, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे। बिना प्रैक्टिस के पक्का भूल जाओगे, ये कंफर्म है। बात समझ में आ रही है, टॉपिक ही वैसा है ना, भूल जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में वो पावर नहीं है, पर क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आप भूल सकते हो। एक एक दो बार जो है रगड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से बन गए होंगे। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।